ध्यान दीजिएगा, जब कोई नहीं सुनता अरदास तो दिल को नहीं होता बर्दाश्त। जब कोई नहीं सुनता अरदास तो दिल को नहीं होता बर्दाश्त। टूटे मन से लगा आवाज, बोल जिंदगी जिंदाबाद, बोल जिंदगी जिंदाबाद। तो हेलो, गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री श्याम। मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट, मेरे साथ बोलिए गणपति बप्पा मोरिया। आज मैं अपनी लाइव स्ट्रीम जिसका नाम है जिंदगी जिंदाबाद, ये उन तमाम लोगों के लिए शुरू करता हूं जो किसी न किसी छोटी सी उपलब्धि को पाने के लिए या बड़ी से बड़ी उपलब्धि को पाने के लिए हम अपनी लाइफ में कई स्ट्रगल से गुजरते हैं। लेकिन कुछ समय ऐसा आता है जिस समय उनसे किसी की जरूरत, किसी मोटिवेशन की, जैसे हनुमान जी को जरूरत पड़ी थी याद दिलाने की, वैसे ही किसी मोटिवेशन की जरूरत रहती है। और उस समय उन्हें कोई बात कहकर जाता है कि हाँ, इस बात से उनके जहन में कोई बात बैठती है और अंततोगत्वा वो अपनी मंजिल की ओर फिर से निकल जाते हैं कुछ दूर रुकने के बाद। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द जिंदगी जिंदाबाद शो प्रेजेंटेड बाय मंत्रा म्यूजिक गुजराती, म्यूजिक हिल्स कंपनी एंड मारुति म्यूजिक प्रोडक्शंस। इन तीनों कंपनियों की तरफ से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, आभार करता हूं और अभिनंदन करता हूं। आप सभी मेरे साथ जुड़े रहें। आज आपके बीच मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट एक्टर मनीष उपमन्यु, टॉक विथ मुंह, यहाँ आप देख सकते हैं टॉक विथ मुंह, मुंह से ही टॉक होती है। सो टॉक विथ मुंह मैंने इस शो का नाम रखा है और हमारी टैगलाइन है जिंदगी जिंदाबाद, जान है तो जहान है। इसी प्रकार से जिंदगी जिंदाबाद इस शो का नाम है। और मैं आप सभी को बता दूं, मैं आप सभी के दिल में एक चीज धसा दूं कि आज की जो मेरी ओपनिंग स्टोरी है वो आपको इतनी पसंद आएगी, इतनी पसंद आएगी, इतनी पसंद आएगी कि आप कहेंगे भैया आपकी जिंदगी जिंदाबाद शो का जो टाइटल है इसके हिसाब से आपने एक आर्टिस्ट का चयन किया और वो आर्टिस्ट आपके सामने आएगा। मैं एक कहानी बताने जा रहा हूं और वो आर्टिस्ट भी आपके साथ होगा थोड़ी ही देर में। मेरे सारे दोस्त मेरे साथ मिल जाए, इस लाइव स्ट्रीम को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कर दे, इतना फैला दे कि जो हमारे राजा आने वाले हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी की जंग को जीता है, लाइफ के टर्निंग पॉइंट से वो आगे निकले हैं और आज एक छोटे से बड़े से या उनको कह लीजिए अपने खुश मिजाज स्तर पे पहुंचे हैं, ऐसी एक जगह पर पहुंचे हैं। इसलिए मैं भी उनका अभिवादन करूंगा, सत्कार करूंगा। और ऐसी स्टोरी है वो कि एक लड़का था जो मारवाड़ राजस्थान एक ऐसी धरा है जहां से किसी भी व्यक्ति को कमाने बाहर जाना ही पड़ता है। ये बहुत पुराना ट्रेंड है जो आज भी चलन में है। और वो बच्चा घर से कमाने के लिए बाहर निकलता है, बच्चा घर से बाहर कमाने के लिए निकलता है और उसके साथ कोइंसिडेंटली ऐसी कोई घटना हो जाती है, इत्तेफाक से कोई ऐसी घटना हो जाती है और वो घटना के कारण वो खुद को एक कमजोर, दूसरों से अलग समझने की कोशिश करता है और उसके बाद उसके जीवन में एक ऐसा मोड़ आता है। उसके बाद वो छोटा मोटा स्टार नहीं, एक सुपरस्टार बन जाता है, युवा दिलों की धड़कन बन जाता है और कुछ ही देर में हमारे साथ वो होंगे। उससे पहले मैं दो लाइनें आपको जरूर कहना चाहूंगा कि जीवन में जब भी हमारे साथ कोई घटना होती है, जीवन में जब भी हमारे साथ कुछ इत्तेफाक होता है, कोई हादसा होता है, तो वो कुछ अच्छे के लिए होता है। डजंट मैटर कि वो क्या था, क्यों था, वो परमपिता का आशीर्वाद होता है, सिर्फ हमें समझने की जरूरत होती है। मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट एक्टर मनीष उपमन्यु आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे लाइव स्ट्रीम में। और ज़्यादा से ज़्यादा इस शो को फैलाएं, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। हमारे बीच हमारे जो भी आज गेस्ट है पहली सक्सेस स्टोरी के, वो हमारे बीच पहुंचने वाले हैं। सो मैं उनको आप ही के सामने शेयर करने वाला हूं, वेलकम करने वाला हूं, क्योंकि यहाँ मैं हूं, आप है और मेरा कैमरा है, मेरा मोबाइल है। सो मैं उनको आप ही के आगे उनको बुला लेता हूं। जय बाबा रिसा सभी को, जय खाटू श्याम जी की। बिल्कुल आप सभी के बीच एक शख्स एंट्री करने वाला है और शख्स को मैं बुलाना चाहूँगा बड़े ही प्यार से, बड़े ही दुलार से, क्योंकि वो हस्ती अपने आप में एक अलग हस्ती है जिसने अपने मुकाम हासिल करने के लिए दुनिया को नहीं देखा, दुनिया की बंदिशों को तोड़कर अपने जीवन में वो आगे बढ़े। और उस शख्सियत का मैं नाम लूं या डायरेक्ट बुला दूं, मुझे जरा कमेंट में बताइए।
जो शख्सियत आज हमारे बीच आने वाली है, उस शख्सियत का मैं नाम लूं या सीधा बुला दूं, ये ऑडियंस पोल पे नजर रखता है। आपके मद्देनजर रखते हुए मुझे उनको बुलाना पड़ेगा। तो ऑडियंस क्या चाहती है मैं उनका नाम आप सभी को बता दूं, तो उनका नाम है मिस्टर आशु देवासी, अ कॉमेडी किंग, अ वेरी गुड एक्टर और एक उम्दा प्रकार के म्यूजिशियन भी है, उम्दा प्रकार के एक बहुत ही पहुंचे हुए, और उनको पहुंचाया किन्होंने, एक पहुंचे हुए कलाकार, उन्हें पहुंचाने वाले आप लोग। जिस प्रकार से आप मुझे मोटिवेट कर रहे हैं, मेरे साथ बने हुए हैं, इसी प्रकार कई लोगों ने थोड़ा थोड़ा करके प्यार दिया, और आज आशु देवासी अपने उस लेवल पर पहुंच चुके हैं कि वो आज युवा दिलों की धड़कन है, आर्टिस्टों का समंदर है। हमारे यहाँ राजस्थान में एक भरतपुर जगह है जहां पर साइबेरियन सारस आया करते हैं। वो पक्षियों की नगरी है, पक्षियों का चारागाह है, और उसी प्रकार आशु देवासी एक्टर्स का प्रेरणा स्रोत है। और मैं आशु जी का वेलकम करना चाहूंगा। जी बिल्कुल, अब आपके आशु जी आने ही वाले हैं। हमारी मंत्रा म्यूजिक कंपनी जो हमारी शो के ऑर्गेनाइजेशन में बहुत बड़ी भूमिका निभा रही है, और साथ ही मारुति म्यूजिक कंपनी और साथ ही म्यूजिक हिल्स, इन तीनों कंपनियों ने बीड़ा उठाया है। तो इन तीनों कंपनियों के हमारे प्रोड्यूसर सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और प्रोड्यूसर सर, मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि मुझे आप सभी ने मोटिवेट किया और आप सभी ने प्यार दिया, तब जाके मैं इस मेरे स्टेज पे खड़ा हूं। ये माइक लिया हुआ मनीष उपमन्यु आप सभी का शुक्रगुजार है। मैंने चश्मा भी इसलिए लगाई है क्योंकि लाइटिंग मेरे ऊपर आ रही थी, सो मैंने कहा थोड़ा सा आंखों को भी रिलैक्स दिया जाए क्योंकि मुझे लंबा चलना है। तो मैं अब आशु जी को बुलाना चाहूंगा बहुत ही जल्द आपके बीच। मिस्टर आशु देवासी, द कॉमेडी किंग एंड वेरी गुड पर्सनैलिटी, बहुत ही जल्द आपके बीच आएंगे। और इसी बीच मैं आप सभी को फिर से धन्यवाद करना चाहूँगा। हमारे बीच प्रकाश जी, कमलेश जी, मन्नू जी, मैं हमेशा जिनका नाम लेता हूँ सारे लोग यहाँ पर हाजिर है। वाह 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 वाह, कितने सारे लोग आए हैं। मेरा एक फेवरेट डायलॉग है कि बोली में मिठास ना हो तो हिचकियाँ नहीं आती, कि बोली में मिठास ना हो तो हिचकियाँ नहीं आती। और बड़े जो फोन रखते हैं ना, उनमें कभी घंटियां नहीं आती, घंटियां छोटे फोनों में आती है। तो बोली में मिठास ना हो तो हिचकियां नहीं आती, और बड़े फोनों में कभी घंटियां नहीं आती। और आयोजन छोटा हो या बड़ा हो, लाइव स्ट्रीम छोटी हो या बड़ी हो, अगर आमंत्रण में मिठास ना हो ना, तो लोग क्या भाई साहब चीटियां भी नहीं आती। तो इसी प्रकार का आज का लाइव स्ट्रीम, और आप सभी के बीच हमारे आशु जी देवासी बिल्कुल नाजुक कदमों से चलते हुए अपने फैंस के बीच आएंगे, अपनी स्टोरी को शेयर करेंगे। और आप सभी के लिए आज की शाम, आज की ये जो रात की लाइव स्ट्रीम है, एक प्रेरणा का स्रोत बने उन आर्टिस्ट, उन स्ट्रगल आर्टिस्ट के लिए जो अपने करियर में कुछ बनना चाहते हैं, उनके लिए एक इंस्पिरेशनल स्टोरी बने, एक प्रेरणादायक कहानी बने, ऐसा मैं चाहूँगा। मैं कोशिश करूंगा कि आज की लाइव स्ट्रीम में आप कुछ न कुछ सीखें जरूर। हमारे साथ MG रावल, देव चौहान, हमारे नरेश जी, सारे लोग आ चुके हैं। ये लाइव स्ट्रीम आप ही लोगों के लिए है। लोग कहते हैं कि कमेंट्स नहीं पढ़ते हैं, कई ऐसे स्टार्स हैं जो कमेंट नहीं पढ़ते हैं, लेकिन हाँ, मैं आपके कमेंट भी पढ़ूंगा और आप लोगों के साथ बना भी रहूंगा। शायद आशु जी आने के बाद भीड़ लग जाए, लेकिन हाँ, आज आशु जी आने के बाद जो 10 मिनट का समय रहेगा, मैं आप सभी को इस शो के बारे में बता दूं। ये कुछ भी नहीं है दोस्तों, ये कुछ भी नहीं है। एक बैनर है, एक लड़का माइक लेके खड़ा है, और एक कैमरे के सामने वही लड़का, उसकी कॉपी खड़ी है जिसका नाम मनीष उपमन्यु है जी। और मनीष उपमन्यु ने एक बीड़ा उठाया है कि ये जितने भी आर्टिस्ट और जिनको एक छोटे से कदम की जरूरत है, और वो एक छोटे से मोटिवेशनल या किसी प्रेरणादायक स्टोरी के वेट कर रहे हैं कि हाँ, हम भी किसी को देख के कुछ सीखे, तो मैं अपने ही लोगों में से, आशु जी देवासी जालोर के रहने वाले हैं, राजस्थान का एक छोटा सा गांव किशनगढ़, और वहाँ का जो लड़का है वो आज अपनी एक ऐसे स्तर को छू चुका है, अपने एक ऐसे जगह तक पहुंच चुका है कि आज सारे लोग उसके साथ काम करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच मंत्रा म्यूजिक, थैंक यू सो मच प्ले बॉय, थैंक यू सो मच मुकेश जी एंड प्रकाश जी, थैंक यू सो मच वर्षित जी। सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस लाइव स्ट्रीम को शेयर करें। आज मनीष उपमन्यु कुछ नया लेके आया है,
और मैं कोशिश करूंगा कि हर बार कुछ है। डीके सिरोही वाला हमारे डायरेक्टर साहब जो हमारे साथ मौजूद है फिलहाल, और बहुत थैंक्स कहना चाहूंगा कि जिंदगी जिंदाबाद के लिए ये भी बिल्कुल दिल खोल कर पूरी रात जग रहे हैं मेरे साथ। ये लाइव स्ट्रीम वैसे 6 बजे शुरू होने वाली थी और आर्टिस्ट भी हमारे साथ कोई और होने वाले थे, लेकिन खुदा कहते हैं ना इत्तेफाक, एक इत्तेफाक इस बीच मेरे साथ भी हुआ कि महेंद्र सिंह जी एक ऐसे जगह, महेंद्र सिंह जी जो हमारे साथ आने वाले थे, जो अगले संडे या नेक्स्ट संडे को हमारे साथ जरूर रहेंगे महेंद्र सिंह जी। और आज हमारे साथ वो पर्सनैलिटी है जिसकी ये टैगलाइन शोभा देती है, जिंदगी जिंदाबाद। जिंदगी जिंदाबाद उस व्यक्ति पर बहुत अच्छे से शोभा देती है, उसकी स्टोरी पर शोभा देती है। जी सागर जी, साक्षी जी, मैं सभी का स्वागत कर रहा हूँ, अभिनंदन कर रहा हूँ, सत्कार कर रहा हूँ। सब लोग बने रहे और इस लाइव स्ट्रीम को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें, बिकॉज आपके बीच जब आशु जी आएंगे तो मैं शायद नहीं पढ़ पाऊंगा, मैं उनका फेस पढ़ूंगा, उनकी स्टोरी में इंटरेस्ट लूंगा और उनके साथ ज्यादा से ज्यादा हम राज जी, देवासी, संजू जी, हाय 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 हाय, सबको प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। और मेरे साथ बोले गणपति बप्पा मोरिया। मैं देख लेता हूँ आशु जी कहाँ तक पहुंचे हैं। बहुत ही जल्द आपके बीच आशु देवासी, कॉमेडी किंग, राजस्थान की धरती के सपूत कह सकते हैं आप इनको। इन्होंने अपनी जीवन में कई सारे ऐसे उतार चढ़ाव देखे हैं और आज जाके वो सक्सेस की तरफ है। आज मैं दोस्तों आपको वादा करता हूं कि जीवन में आप जब भी कहीं रुकें, जब भी आप कहीं रुकें, उस समय आप बड़े लोगों की, जिन लोगों ने अपने मुकाम हासिल किए, जिन्होंने अपनी एक अलग ही पहचान बनाई है, उनकी स्टोरी को आप देखें। किताबें पढ़ना बहुत अच्छा होता है जीवन के लिए, तो उन किताबों को पढ़ें, उनके वीडियोस देखें। संदीप महेश्वरी से लगा के मनीष पॉल तक सबने अपनी अपनी बखान दिए हुए हैं। हमारे शर्मा जी की आप कविताएं ले लीजिए, राज साहब की आप गजलें ले लीजिए, राज साहब की बातें ले लीजिए, सारी चीजें ले लीजिए आप। उन सब में कहीं ना कहीं ये बात छुपी रहती है कि हे मुसाफिर, तू मत रुक, तू चलता जा, तू दौड़। अगर दौड़ नहीं सकता है तो तू चल। अगर तू चल नहीं सकता है मुसाफिर, अगर तू चल नहीं सकता है, तू गिर जाता है तो रेंग, लेकिन रुकना नहीं है दोस्तों, रुकना नहीं है। बादशाह से भी फेंके हुए सिक्का नहीं लिए, हम खैरात में कभी मांगे गद्दारी से। जय हो। हमारे साथ एमजी राहुल मौजूद है, यशजल जी मौजूद है, डॉक्टर कामिनी जी मौजूद है, काफी सारे लोग मौजूद है। मैं आशु जी की वेट कर रहा हूँ और आप सभी भी या शायद आशु जी की वेट कर रहे हैं। मैं बिल्कुल आशु जी को बहुत जल्द बुलाऊंगा आपके बीच। और अब आशु जी एंट्री मारने वाले हैं और इसी बीच गोदारा जी, आज मैं किसी को लाइव में नहीं ले पाऊंगा क्योंकि आज की रात और आज की जो स्ट्रीम है वो सिर्फ एक शख्स के लिए, आशु जी के लिए और उनकी स्टोरी के लिए। लेकिन एक चीज आपको बता दूं, इस लाइव स्ट्रीम का जो अंतिम पड़ाव होगा, पूरे 1 घंटे का, 1.25 घंटे का लाइव स्ट्रीम रहेगा या इससे कम रह सकता है, ज्यादा नहीं रहेगा। लेकिन इस लाइव स्ट्रीम में जितने लोग आप जुड़े हैं, लास्ट में एक फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट होगा, एक छोटा सा खेल होगा जिसमें मैं आशु जी से कोई सवाल पूछूंगा। उस सवाल का जवाब या तो किसी गर्ल का नेम होगा या किसी बॉय का नेम होगा। वो सवाल क्या होगा वो एक अलग ही, क्या अभी मैं सरप्राइज खोलूंगा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल आशु जी का, आप सभी का इंतजार खत्म हुआ। आशु जी आ चुके हैं। गाइड करना चाहूंगा मिस्टर आशु देवासी, द वेरी गुड कॉमेडियन एंड वेरी गुड एक्टर आशु देवासी। प्लीज सर, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आशु जी देवासी हमारे बीच आ चुके हैं और मैं सर को निवेदन करूंगा कि सर जल्दी से जल्दी जुड़ जाए। सारी ऑडियंस आपका वेट कर रही है। बिल्कुल 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 आ जाइए। 1 मिनट में आशु जी आपके सामने आने वाले हैं। अगर आपके हाथ में फोन है तो फोन को थोड़ा सा टेबल पर रख दे और दोनों हाथों से स्वागत करें कॉमेडी किंग का, प्लीज। मेरे पास में जो ऑडियंस बैठी है, हालांकि आज तो हमारे पास 4-5 लोग हैं जो सारे स्टूडियो और हमारे इस जिंदगी जिंदाबाद की टीम में हैं। मिस्टर GKM दीवान, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ गर्ल्स कॉलेज 2018 एंड बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं जो सारे अपने आप में एक शख्सियत, एक असिस्टेंट डायरेक्टर की भूमिका निभा रहे हैं। डीके जी, जो डीके सिरोही वाला, वो आज हमारे जिंदगी जिंदाबाद की टीम से जुड़ चुके हैं सारे लोग। और जिज्ञासा जी जो छात्र संघ की अच्छी लीडर रही हैं, सारे लोग यहाँ पे हैं और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। गोदारा जी, दिनेश जी, सभी का। देखो मेरे सामने बहुत कम
मेरे पास बहुत कम लोग कमेंट कर रहे हैं, इसलिए मैं पढ़ पा रहा हूँ। आई थिंक आशु जी के आने के बाद ब्लास्ट होने की संभावना पूरी है फ्रेंड्स की, क्योंकि आशु जी ने लोगों के दिल में इतनी जगह बनाई है, उनकी स्टोरी इतनी बढ़िया है कि आप लोग बिलीव नहीं करेंगे। जब आशु जी की जुबानी, आशु जी की कहानी सुनेंगे तब आपको पता चलेगा। मैं हूं दोस्त और आपका होस्ट मनीष उपमन्यु, और आप सभी से एक चीज जरूर कहूंगा कि जब तक आशु जी आते हैं, मैं एक चीज आपको बता दूं। आज हमारी स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी, उनके आगे श्री नहीं भी लगाएंगे ना तो बच्चा बच्चा जानता है उनको कि लता जी क्या थी और लता जी कहाँ थी। लता जी हम सबके दिल में है, और उनका जो गाना है मेरे वतन के लोगों तेरा आंखों में भर लो पानी, वो जब भी बजता है ना तो कुछ कहने की जरूरत नहीं होती है। वो देश का प्रधानमंत्री हो या एक चाय की लॉरी पर चाय बेचने वाला, सबकी आंखों में पानी आ जाता है, देश प्रेम की भावना जग जाती है। उनकी आवाज में देश प्रेम था, उनकी मनोबल में देश प्रेम था, उनके सिर्फ खेलों में देश प्रेम था। लता जी को आप मैं दिल से, हृदय से पुष्प समर्पित करता हूँ। और बहुत दुख की बात है, मैंने सोचा था लता जी और हमारे भारतवर्ष में बहुत सारा अपना संगीत का और देश प्रेम का जादू चलाएंगी, लेकिन हम सबके बीच नहीं। आज ये खेत का विषय है, और लता दीदी के लिए मैं आशु जी के आने से पहले, आशु जी एक बार आ जाए तो फिर हम थोड़ा सा स्टार्ट करेंगे, उसके बाद मौन धारण करेंगे, उसके बाद शुरू करेंगे, क्योंकि जिंदगी कभी रुकती नहीं है। आज लता दीदी नहीं है, नहीं रहे, लेकिन लता दीदी के जो गाने हैं वो जिंदा है। कलाकारों की जिंदगी ही ऐसी होती है साहब कि किसी ने कहा है कि अगर बनना है तो नेता या कोई बड़ा, आपको मिनिस्टर बनने की जरूरत नहीं, आप कलाकार बन जाइए। आपके जाने के बाद भी आपके जो शब्द है, आपके जो बोल है, आपकी जो कला करती है, वो आप पूरे संसार में आप मिटा ना सकोगे। माइकल जैक्सन आज भी जिंदा कलाकार। कलाकारों की क्या मैं बात करूं, इतने कलाकार है। माइकल जैक्सन का नाम मैंने इसलिए लिया क्योंकि डांस में वो मेरे फेवरेट थे, आई थिंक पूरे वर्ल्ड के फेवरेट थे। तो इसी तरह स्वर कोकिला लता जी हमारे देश के लिए एक अलग ही, मैं कहूँ गॉड गिफ्टेड लोग होते हैं ना, उनसे भी ऊपर वाली कैटेगरी में थे। हिम्मत जुटा के बोल जिंदगी, जी 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 जी, हिम्मत जुटा के बोल जिंदगी जिंदाबाद, जी जिंदगी जिंदाबाद, जिंदगी जिंदाबाद। जितने लोग जुड़े हुए हैं मेरे साथ, एक बार मुझे जरूर ये बता दे, एक बार आप सब लोग जरूर मुझे ये बता दे कि बता दे क्या आप सब लोग एक बार मेरे साथ जरूर बोले, तब मैं आशु जी को बुलाना चाहूंगा। आशु जी अब आने वाले हैं, मेरे साथ बोलिए जिंदगी जिंदाबाद। जितने लोग यहाँ जुड़े हुए हैं एक बार सब लोग जिंदगी जिंदाबाद बोले तो मैं सर को बुला दूं। जान है तो जहान है, जिंदगी जिंदाबाद, जिंदगी जिंदाबाद। जितने लोग जुड़े हुए हैं एक बार बोल दे जिंदगी जिंदाबाद। तो अब हम बुलाते हैं, थैंक यू दिग्नाशा जी, जिंदगी जिंदाबाद, जिंदगी जिंदाबाद, जिंदगी जिंदाबाद, जी 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 जी, सबका प्यार जी। और अब मैं बुलाना चाह रहा हूं आपके पसंदीदा कलाकार और मशहूर कॉमेडियन, जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान ही नहीं, हिंदुस्तान के कोने कोने में अपने टैलेंट की छाप छोड़ी है। हेलो, जोरदार तालियां हो जाए मिस्टर आशु देवासी जी के लिए। मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट मनीष उपमन्यु। सर आप सभी को एक बार हाय कह देंगे तो लोगों के दिल डबल धड़कने लग जाएंगे। प्लीज से सर। थैंक यू सर, कैसे हो सर? मैं बढ़िया हूँ सर, आप कैसे हैं? बस बढ़िया, एकदम टकाटक। आशु जी की स्टाइल में ही आशु जी ने जवाब दिया है। आशु जी आपका मैं स्वागत करता हूँ हमारे टॉक विद मुंह जिंदगी जिंदाबाद के शो में। और आपको गेस्ट बनाना हमारे लिए सौभाग्य की बात थी, क्योंकि पहले शो में हमें वही शख्स चाहिए था जिसकी ये टैगलाइन शोभा देती है, जिंदगी जिंदाबाद। और आप वही शख्स है जो हमारी स्ट्राइक लाइन के लिए शोभा देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग दिस शो। और मैं इनको कह रहा था सर कि मैं एक ऐसे शख्स को बुलाना चाहता हूँ जिसकी जिंदगी में इतने मोड़ आए, लेकिन वो शख्स नहीं थका। तो सबसे पहले सभी ऑडियंस की तरफ से मैं आपको कहना चाहूंगा, सर आप कैसे हैं? बस एकदम बढ़िया हूँ, टकाटक। राजस्थानी बोले तो भूखा काटूरी हो। राम राम साहब, खमा गणी, जो आपने राजस्थानी की याद दिलाई दी है। तो मैं इस मंच के माध्यम से मंत्रा म्यूजिक गुजराती, म्यूजिक हिल्स और हमारी
प्यारी कंपनी, मारुति म्यूजिक, माँ का फोटो है, हनुमान जी का फोटो है, और ये तीनों ही कंपनियां बहुत अच्छा वर्क कर रही है, और इनके थ्रू ही मैं आज ये शो ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ। तो तीनों कंपनियों की तरफ से आपका स्वागत, अभिनंदन और सत्कार। और वैसे अब ज्यादा समय लेते नहीं है, आपकी छोटी सी जर्नी शुरू करना चाहूंगा। आशु जी, आप अपने बारे में ये बताइए कि सर अभी रिसेंट आप कहाँ हैं? मैं अभी जालोर हूँ सर। जालोर है सर। और सर आपका मूल गांव कौन सा है? मेरा गाँव किशनगढ़ है, जिला जालोर। जी जी जी। वैसे ये बात मैंने दर्शकों को बता दी थी कि सर का गांव किशनगढ़ जालोर है। और आपने कहाँ से पढ़ाई की, एजुकेशन का आप पूरा बताइए, पहली कक्षा से लेकर आप कहाँ तक पढ़े और आपका एजुकेशन कहाँ हुआ? जी, मैं पहली कक्षा से लेकर अपने सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ, और उसके बाद में मैंने 8वीं 9वीं और 10वीं मैंने छोटे से कस्बे, एक मेरा गांव है, मेरे गांव के बाजू में एक गांव है जिनका नाम है भादरा जून। वहां पे मैंने जी प्राइवेट स्कूल में मैंने एडमिशन करवाया था, जिनका स्कूल का नाम है अमर ज्योति पब्लिक स्कूल भादरा जून। जी 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 जी। तो आपने 10th तक पढ़ाई की है? हाँ जी, 10th के बाद में मैंने घर की मतलब वो प्रॉब्लम देख के मैंने ज्वाइन किया। जी, आपने जॉब ज्वाइन किया 10वीं के बाद। आपके परिवार की थोड़ी सी जानकारी देंगे, आपके परिवार में कितने लोग हैं? हाँ और जी, मम्मी पापा हैं, और हम लोग भाई और 3 बहना है। सबकी शादियां हो गई हैं, बहनों की, जी और एक बड़े भाई की शादी हो गई है। बाकी जी सबके वो की लाड़ियां देख देख रखी है उनको, मतलब। जी 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 जी। और आप मतलब 2 भाई बताया ना, थोड़ा सा मुझे आवाज में प्रॉब्लम लगा। 4 भाई और 3 बहनों की। 3 बहन, 7 भाई बहनों का परिवार है जी, बड़ा परिवार है। फिर तो पापा को काफी मशक्कत करनी पड़ी होगी हर चीज से लेके, लाइफ में बहुत स्ट्रगल पड़ा होगा। आप सबको बड़ा करना, सबकी पढ़ाई करवाना और सबको अपने अपने मुकाम तक पहुंचाना। थोड़ा सा लाइव स्ट्रीम को आप थोड़ा ऊपर कर लेंगे, क्योंकि मुझे मेरा फेस नीचे करना पड़ रहा है हमारा। नहीं, आप आशीष जी रहिए, मैं मेरे कैमरा मैन से कह रहा हूँ कि थोड़ा सा इसको सही कर ले, व्यू को। हाँ, ओके ओके, गुड है, गुड गुड। क्योंकि हम लोग सब लोग देसी है तो सारी चीजें बोलकर ही बताएंगे। क्योंकि आशु जी ने देसी स्टाइल में अपना इतना बड़ा मंच खड़ा कर दिया इस राजस्थान इंडस्ट्री में, तो क्यों ना हम भी पूरी देसी चीजों के साथ गुजरे, ताकि हम भी अपने मुकाम तक पहुंचे। तो दोस्तों, आप सभी के बीच एक बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी आशु देवासी, अब मैं दिल खोल कर इनका स्वागत करना चाहूंगा। आशु जी के बारे में मैंने सुना है, इनके दोस्त कहते हैं कि उन यारों की भी यारी यारी होती है, उन यारों की यारी यारी होती है, जिन यारों में बात आशु तुम्हारी होती है। तो जोरदार तालियां हो जाए आशु जी के लिए। मैं इस मंच के माध्यम से जिंदगी जिंदाबाद के शो से और टॉक विद मुंह, और मुंह से ही टॉक की जाती है, मनीष उपमन न्यू एंड न्यू, इसीलिए मैंने इसको सोचा आशु जी मेरा नाम कैसा है, टॉक विद मुंह। बहुत ही शानदार है, जिंदगी जिंदाबाद है, भले क्या था क्यों नहीं आगे। यस यस यस, यही चाहिए था सर, यही चाहिए था। यस यस, दिल से जिंदगी जिंदाबाद। और अब मैं आप सभी को मैंने रोका इसलिए, आप सभी को मैंने रोका इसलिए है क्योंकि इस शेर की स्टोरी, इस शेर की कहानी, ये शेर हमारे नहीं सर। आप बड़े सेलिब्रिटीज की बातें सुनते नहीं है कभी, आप बड़े सेलिब्रिटीज की बातों को इग्नोर कर लेते हैं। ये जो शेर है, ये जो शेर है वो बड़े सेलिब्रिटी बना है, लेकिन इस ग्रास से धरती से उठ के आसमान का सफर तय करने जा रहा है। और इस शेर की स्टोरी 10वीं क्लास तक ये शेर पढ़ा है, और 10वीं के बाद ये कमाने के लिए गए हैं। कहाँ गए थे सर? सर मैं गुजरात बारडोली कपड़े की दुकान में। बारडोली की धरती में सर गए थे, गुजरात में। तो सर अब वहां का स्ट्रगल बताइए, आपके परिवार की परिस्थितियों से आप गुजर कर बारडोली गए, तब तक आपका फिल्म इंडस्ट्री और इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं था? नहीं जी, वो मतलब वो कोई लिया, मतलब मुझे ये समझ में नहीं था क्या था ये सब कुछ। मतलब ऐसे कि हमारा भजन संध्या होती तो हम जाते थे साइकिल पे, वो देख के हमको भी मतलब कुछ ऐसा बनना है ताकि इतने सारे लोग देखे। मन में एक सिर्फ होप जागती थी आप में, लेकिन आपने करा कुछ नहीं था। हाँ, सिर्फ ऐसा सोचा था कि यार मतलब वो गॉड गिफ्ट होगा कुछ, या फिर कुछ देते होंगे। तो मैंने बोला अपन जी ध्यान देना है। जी 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 जी। उसके बाद में मैंने तो 10th तक ही की है। उस घर की ऐसी स्थिति के होने के बावजूद मैंने फिर आ गया
कमाने के दौर। जी जी जी। तो आप पहुंच गए बारडोली घर की परिस्थितियों को देखकर। मतलब ऊपर करिए ना, मेरे को सेटअप नहीं करता, थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए, मतलब या थोड़ा सा पीछे ले लीजिए आप। हाँ ठीक है, ओके, गुड गुड गुड। तो आप सर आपकी स्टोरी में बारडोली तक पहुंचे हैं घर की परिस्थितियों को, लेकिन बारडोली में आपने सन आपको याद है किस सन में आप बारडोली थे सर? मैं गया था 2014। 2014 में आप बारडोली गए थे। किस लाइन में सर थे आप वहाँ पे? मैं कपड़े की जॉब करता था सर। अच्छा, कपड़े की जॉब करते थे, ओके सर। और कितने समय तक आपने ये वर्क करा? मैंने 2018 तक किया। ओ, किस चीज की वजह सर? एक्सीडेंट को थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, किस वजह से हुआ था सर? हाँ जी, तो मतलब जब अपनी नोटबंदी हुई थी ना, जी 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 जी। तो मैं बारडोली से मतलब 1 साल वहां पे रहा था। तो 1 साल मतलब कंटिन्यू रहा था मैं। तो उनके बावजूद मैं फिर घर आया था। मैंने बोला मम्मी पापा की याद आई है और मैं थोड़ा मिल के आ जाता हूँ। और जी दोस्तों के वो स्कूल फ्रेंड आया था। फिर कुछ जी 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 मैं और मेरे दोस्त लोग वगैरह जालोर आए थे घूमने के लिए, क्योंकि हमारी सिटी जो मतलब मेन जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है वो जालोरी है डिस्ट्रिक्ट है। तो यहाँ पे मतलब जी। सब जो सुविधाएं उपलब्ध होती हैं यहाँ पे, जो खाने पीने की डोसा वगैरह वो रहते थे। तो हम लोग मतलब हमको बोलो डोसा वगैरह बहुत पसंद थे, तो हम लोग यहाँ पे खाने के लिए आते थे। मतलब ये भी पता चल गया हमें कि आपको डोसा पसंद है। हाँ जी, तो यहाँ पे आते थे फिर ए, ए, यहाँ ए, थोड़ा सा टोकूंगा आपको, थोड़ा सा टोकूंगा। जितने भी फैन यहाँ पर मौजूद है, जब भी आपको आशु जी की याद आए तो ये की याद में आता आप डोसा खा लीजिए, या आप जब भी आशु जी आपसे मिले तो इनको आप डोसा ऑफर करें, या आपके साथ समय जरूर देंगे। अब हाँ, सर कंटिन्यू। तो फिर मैं यहाँ पे जाकर मैं और मेरा दोस्त थे जिनका नाम है भगाराम देवास करके, मेरे गांव के ये मेरे बहुत अच्छे मित्र थे। जी फिर उन्होंने बोला आंसू तू आया तो है, फिर चलते हैं अपन घूमने में। कि हाँ भाई चले। वो मतलब मार्केटिंग का काम करते, MR बोलते जिसको। जी 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 जी। हाँ, तो उनका वर्क वो था, तो हम लोग यहाँ पे आए थे। का कोई काम भी था और मुझे भी घूमना था यहाँ पे। 1 साल के बाद में मैं राजस्थान आया हूँ, तो मुझे थोड़ा बहुत मतलब ऐसा ऐसा घूमना था। जब मैं जी राजस्थान में था तो मतलब वो बाहर के लोग क्या करते खाते मतलब क्या क्या करते वो समझ की बात नहीं थी यहाँ पे। जैसे मैं बाहर गया तो मुझे बहुत सारा कुछ वहाँ पे सीखने को मिला। तो उसके जी। बाद में यहाँ पे आया तो मैंने बोला यार ऐसे वैसा करने का, बाहर के लोग ऐसे वैसे करते वगैरह ऐसे। तो मैंने बोला आज हम भी जी जालो जी। जाके डोसा खा के आ जाते हैं। डोसे ने मरवाया आपको। हाँ जी, तो हम लोग फिर यहाँ आए। फिर यहाँ पे हमारी शाम हो चुकी थी, उसके बावजूद हम लोग फिर 4:30 बजे के वापस घर की ओर रवाना हो गए। जी। फिर हमारे एक छोटा सा गांव आता है निम्बला करके, जो रघुवीर सिंह जी निमला जा। जी। जी 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 जी, निमला बिल्कुल। हाँ, तो उनका गांव से मेरा गांव 7 किलोमीटर की दूरी पे है। तो हम जी लोग निम्बला से हमारे गांव जा रहे थे। तो ट्रेन से होती है आप, सर आवाज नहीं पहुंच रही, फिर से। बड़ी बड़ी मेन से होती है ना सर, जी 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 जो पत्थर तोड़ते ना पत्थर। जी जी जी। हाँ, पत्थर तोड़ने का काम चालू रहता है जी। हाँ जी, तो मतलब वो टर्की वगैरह आती रहती थी। हाँ हाँ, माइंस में तो चलते रहते हैं, ये टर्बो चलते ही रहते हैं जी। हाँ, तो टर्बे चलते रहते। तो हम लोग गांव की ओर जा रहे थे, तो वहां पे मतलब मोड़ भी बहुत थे। और अब राजस्थान में बोले ना कि सर आवाज नहीं पहुंची। मतलब झाड़ वहां पे मतलब सड़क के ऊपर ऐसे झाड़ थे। ओके 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 ओके, दोनों टच में थे, ओके। हाँ, तो सामने वाला आता है नहीं आता पता भी नहीं चलता, मोड़ मतलब भी। ऐसे ऐसा रोड था जहाँ इतनी झाड़ियां थी कि आपको अगर मोड़ आ गया है तो बिल्कुल आपको स्पीड स्लो करनी है, वरना आप गए। हाँ जी, तो वहां पे मतलब जी बहुत सारे मोड़ भी थे। तो हम लोगों ने मतलब गाड़ी को देखा, लेकिन ना वो दोस्त एकदम घबरा गया, एकदम गाड़ी मतलब ऊपर आ गई थी हमारे। तो जी उसने जी जी। दोनों ब्रेक मारते ही हमारी गाड़ी स्लिप हो गई, और मैं पीछे से मतलब उछल के उस ट्रक के नीचे गया पूरा। ओह वेरी गुड ट्रक सर। ट्रक के नीचे जाते ही मैंने बम्पर पकड़ लिया, और मैं जैसे ऐसे ओह, मुड़ा, मेरा मतलब लेफ्ट वाला पैर है ना उस आगे वाला नीचे आ गया। बड़ी सर हिम्मत दिखाई आपने, उस समय दिमाग काम करना बंद कर दिया था सर।
आपने उस बम्पर को पकड़ा है, मतलब आपने अपनी लास्ट ट्राई की है बचने के लिए उस time। हाँ, तो फिर वो मतलब पूरा मतलब पैर का वो बोलते हैं ना सत्यानाश हो गया था, मतलब कोई काम का नहीं था। तो जैसे मैं नीचे था और मैंने बम्पर पकड़ा, जैसे मेरे सेठ जी का कॉल आया कि तू वापस कब आ रहा है। जी हाँ, तो मैंने बोला सेठ जी मेरा तो एक्सीडेंट वगैरह हो गया। तो सेठ जी, मैं वैसे भी कॉमेडी तो वहाँ दुकान में करता रहता था, सब स्टाफों को हंसाना वगैरह, कस्टमर साथ में अच्छी खासी मजाक मस्ती में करके उनको पटाना वगैरह, वो सब मुझे एक्सपीरियंस था कि लोगों को कैसे कपड़ा देना वगैरह। तो सेठ जी बोले यार तो यहाँ पे भी मजाक करता है, राजस्थान भी गया तो भी वैसा का वैसा, वहां पे तो सुधर जाता, मजाक मत है, अभी सुधर बात नहीं है। सेठ जी मेरा आवाज कट रही है, आवाज कट रही है सर। हाँ राजेश, हाँ जी फिर से थोड़ा सा। सेठ जी ने बोला कि आप मजाक कर रहे हो, ऐसी मजाक अच्छी नहीं लगती है एक्सीडेंट की वगैरह। मैंने बोला सेठ जी मैं मजाक, आपको ये रियल है। और मेरी तो अच्छा, सेठ जी ने, आप हमेशा मजाक करते थे, उसको मजाक में ही ले लिया कि हाँ कोई एक्सीडेंट हुआ नहीं है, आपसे मजाक कर रहा है ऐसा करके। तो फिर मैंने बोला मैं मजाक नहीं करता हूँ, यहाँ पे लोग भी हैं तो उनसे आप बात कर लीजिएगा, मैं मजाक कर रहा हूँ जी या उनको वगैरह। तो फिर बोले लेके जाओ पैसे की दिक्कत आओ तो मुझे फटाफट फोन करो, मेरे ये गूगल पे पेटीएम नंबर वगैरह जो भी मुझे भेजो, मैं आपको आंसू को ठीक करना है ऐसा वगैरह। फिर बोला अभी तो आप तो आप कांटेक्ट नंबर आप दो और मैं उनके घर वालों को बात। आवाज आवाज नहीं, सेठ जी का नाम सर आज मेंशन करना चाहेंगे तो मजा आ जाएगा। जी आप अटक रहे हैं, हेलो। आप अटक रहे सर। हाँ मैं आपको लिख रहा हूँ बराबर, या मेरी अब ठीक है मेरी ना? मेरी वॉइस अभी आ रही है आपके आपकी पास। वॉइस मुझे थोड़ी कट कट के आ रही है। मेरी आपके पास आ रही है क्या? हेलो मनीष, आ गया बिल्कुल आपके पास? आपका एक बिल्कुल। बार बोलिए। हेलो। हाँ अब आ रही है। सर सेठ जी का नाम मेंशन करना चाहेंगे अगर आपकी इच्छा हो तो, क्योंकि इतनी मदद मेरे खैर मेरा सेठ जी का नाम है राजू पुरी जी गोस्वामी है। हाल फिलहाल अभी रहते हैं लेटा गांव जालोर से 4 किलोमीटर की दूरी पे है। और मैं जी मतलब गोस्वामी समाज के अंदर वहीं पे मैं बड़ा हुआ हूँ, उनके मतलब जी दिल ना। तो मेरा मतलब जी टंच है वो, मतलब गोस्वामी समाज से बहुत ही अच्छा टंच है मेरा। जी 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 जी। बहुत धन्यवाद हम देना चाहेंगे आज जिंदगी जिंदाबाद के स्ट्रीम से सेठ जी को, कि आशु भाई को आपने इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट किया और साथ लेकर चले। थैंक यू सो मच सर, इस स्टेज के माध्यम से देना चाहूंगा। फिर सर उस बीच आपका पैर का एक्सीडेंट हुआ, सेठ जी और आपकी ये बाइंडिंग हुई कि उन्होंने आपकी मदद की, और उस समय फिर आप वापस गए क्या बारडोली, या जहां भी आप थे वहां अ, गए, या फिर गाँव? जैसे सेठ जी का कॉल करते ही फिर उन्होंने बोला आपके घर वालों का नंबर दो, आपकी मम्मी को बुलाते हैं, हम लोग ऐसे नहीं लेके जाएंगे, आपके घर वाले साथ में रहेंगे तो ही हम आपको हॉस्पिटल। मैंने जी बोला जी जी। मैंने उन आवाज कट गई सर। हाँ, मैंने उन लोगों को बोला मेरी मम्मी को मत बुलाओ वरना मेरी मम्मी बेहोश हो जाएगी और मेरी मम्मी मर जाएगी। मेरी मेरी ऐसी हालत गंदी थी ताकि मतलब वहां पे 3-4 लोग तो मतलब बेहोश हो गए थे, उनकी बीपी वगैरह लो हो चुकी थी। ओ, तो बड़ी मैं बड़ी सैड स्टोरी सर। तो मैंने उनको उस बोला समय मत बुलाओ उस समय मैं। सर, अच्छा उस समय आप होश में थे, ये सारा सब कुछ हो रहा था? हाँ जी, मैं होश में था। उसके 1 घंटे के बाद में मेरा मतलब बेहोश हो गया था। फिर मुझे कुछ पता नहीं कि मैं कहाँ गया, कैसे क्या हुआ, किसने मुझे मतलब वो सब मुझे कुछ पता नहीं था। नहीं, भगवान का शुक्रगुजार हूँ कि किस हमारे कॉमेडी टीम को जिसने भी अस्पताल बताया, हम पूरे जिंदगी जिंदाबाद की पूरी टीम और आशु जी के सारे फैन उनको दुआएं देते हैं, धन्यवाद देते हैं कि उस समय सबने टाइम पर इलाज किया। हम डॉक्टर्स को, उन जितने लोग वहाँ मौजूद थे उन सबको धन्यवाद कि हमारा कॉमेडी किंग आपने हमें दिया। और फिर सर कंटिन्यू करिए आप स्टोरी। जी, उसके बाद में मेरा जो ऑपरेशन हुआ था वो अहमदाबाद में हुआ था। यहाँ पे पहले मुझे तो बाद गए, यहाँ पे मतलब थोड़े बहुत वो ठीक ठाक किया उसको, मतलब पैर को ज्वाइन किया। उसके बाद में मुझे जोधपुर रेफर किया, मैं बोला उसको। जी जी उसके बाद फिर कटवाना
फिर मेरे घर वालों ने बोला पैर कटवाने की कोई जरूरत नहीं है, मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा, जितने भी पैसे लेने हैं हम आपको देने के लिए तैयार है, जितना खर्चा आएगा हम आपको देने के लिए तैयार है, लेकिन मेरे बेटे का पैर नहीं। हम जी फिर आंटी जी ये सब यहाँ पे नहीं होगा, बहुत मुश्किल है, मतलब हालत खराब है इनकी, आप जल्दी से जल्दी जाओ, एम्बुलेंस करो और अहमदाबाद लेके जाओ इनको। मुझे अहमदाबाद जी रेफर, जी। ओहो। मतलब अहमदाबाद आप रेफर। एक हाँ जी। इस एक्सीडेंट में सर, इस एक्सीडेंट की जो गाथा मैं सुन रहा हूँ, इसमें मुझे लग रहा है कि मतलब आप मेंटली और आपका फैमिली मतलब पूरा टूट चुका था ना आपको टूट। लेके। मेरे घर पे मतलब भेड़ बकरी हैं, भेड़ बकरियां भी थी हमारे घर में, तो हाँ, वो सब। पापा क्या करते थे? पापा क्या करते थे उस समय जब आपका ये सब हुआ था? मेरे पापा दिल्ली रहते हैं और हमारा भेड़ बकरियों का काम काज है, भेड़ बकरी चराते हैं। कृष्ण भगवान का काम करते हैं जी। जी। हम और कृष्ण भगवान के भक्त हैं। जैसे मेरा एक्सीडेंट हुआ ना, उसके दूसरे दिन मेरे 50 भेड़ बकरियां मर चुकी थी। अच्छा, वो ऐसा काल आया जिसमें आपके परिवार पे भी गाज गिरी। हाँ मतलब पूरे फैमिली और मेरे भेड़ बकरियां बोले तो पूरा मतलब वो हो गया था, मतलब वो बोलते ना कि शनि महाराज, वो क्या बोलते हैं, वो थे हमारे। हाँ, मैं समझ गया सर, काल ने आपको घेर दिया उस दिन। हाँ तो उसके बाद में फिर सब घर वाले डिप्रेशन में आ चुके, तो कि अब क्या करेंगे, आंसू का भी ये हो गया, भेड़ बकरियां थी वो सब मर गई, अब अपन क्या करेंगे, कोई रास्ता वगैरह नहीं है। तो मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ मेरे दोस्त लोगों का, जो मेरे नए नए दोस्त बने थे, और उनका इतना सपोर्ट रहा ना, तो मतलब वो बहुत सपोर्ट रहा, बहुत खोले तो बहुत सपोर्ट रहा, और मेरे भाई ये और। ये 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 सारे दोस्त आपके जो बारडोली वाली टीम है या यहाँ जालोर वाली भी, ये सारे लोग शामिल है इसमें? हाँ मतलब मेरे यहाँ पे तो बहुत सर्कल बहुत कम था, जो मेरे मेरे जो दोस्त थे ना वो सब छोटे छोटे दोस्त थे, मैं मतलब छोटे बच्चों के साथ में खेलता रहता। मेरा जी जी जी। मेरा जो सब छोटे छोटे बच्चों का, जो मेरे साथ में जो दोस्त था ना, उसके मतलब सर पे लगी थी, सिर पे लगी थी ओ यहाँ पे। जी। अच्छा, फिर आपके साथ था वो भी एंगेज हुआ था? हाँ मतलब ये पूरी खोपड़ी है ना, पूरी मतलब ऐसे टूट चुकी थी, पूरा ये हाँ हाँ। पूरी वेरी चमड़ी। बैड सर। जी उसके बाद में मतलब उस दोस्त की पहचान थी, जो मेरे साथ में ओ मेरा दोस्त, मेरे जी जी दोस्त जी जी वहां पे आए, बहुत सारे दोस्त आए, और मामा का लड़का भी है, मेरे भाई का लड़का भी है, वो भी आया था, राजू करके नाम है। जी सब वहाँ पे एक वो मतलब वहां से कॉलेज कर रहे थे, हमारे हॉस्टल में रहते थे, हमारे समाज देवसी समाज की जो हॉस्टल है ना वहाँ पे रहते, तो उनको जैसे इन्फॉर्मेशन मिली वो सब वहाँ पे आए, और मेरे मेरे माँ सबको बोला कि टेंशन मत लो, हम उनके साथ में हैं, कुछ भी नहीं होने देंगे, जान तक देने के लिए तैयार है। तो जी। मतलब सब ऐसा हो गया, फिर वहां पे मैटर सॉल्व करके मेरी मम्मी को 30,000 रुपया दिया, फिर वहां पे हम लोग अहमदाबाद रेफर किया। तो वहां पे रेफर मतलब वहां पे 50,000 रुपये भी चाहिए। हम्म। हाँ तो फिर अभी क्या करेंगे, 50,000 रुपया तो है नहीं। तो फिर वहां पे मेरे प्रजापति लोग है ना, मेरे प्रजापति मेरे गांव के मतलब जी जी मेरे वगैरह दोस्त, मेरे रिश्तेदार भी जी किए हुए, फिर उन्होंने जी सपोर्ट, हाथों हाथ लाख रुपया लेके, हाथों हाथ लाख रुपया लेके गया वहां। जी। उसके बाद में मतलब आपको आपके दोस्त और ऊपर वाले ने आपके साथ में छोड़ा, भले घटना कैसी भी हुई, लेकिन हाँ जी। आपको उससे उस जरिए से निकाल दिया। हाँ जी मतलब दोस्त तो दोस्त होते ना, वो बोलते ना कि दोस्तों का साथ में रहता है, और आज भी मतलब दोस्त बहुत। दोस्त 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 एक बीच में आपको क्षमा करिए टोकना चाहूंगा कि दोस्त वो है जो बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं लेकिन पास में बैठे हैं, घंटों बैठे रहेंगे, बस खुशी इस बात की है कि मेरा दोस्त मेरे साथ बैठा है, हमको मजा आता है। दोस्ती वही है सर। मदद की बात तो बहुत छोटी है। हुआ था। हाँ सॉरी यार, थोड़ा सा ये नेटवर्क इशू था। हाँ सर, अब आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा कि एक्सीडेंट होने के बाद आप बारडोली गए थे या फिर गांव ही स्टे किया था आपने जब आप ठीक हो गए थोड़ा सा? मैं मतलब पूरा ठीक होने के बाद वापस बारडोली गया था। आपने आपने मैंने सुना है आपका जो लेग है एक, आई थिंक मैं मेरी आपसे मुलाकात हुई थी, एक अपन ने साथ में एक
कॉमेडी फिल्म करी है, शॉर्ट फिल्म करी है उस समय, तब मैं आपके पैर में देख रहा था तो काफी ऊपर तक, मतलब आपको घुटने तक पैर चला गया था क्या सर? हाँ जी, पूरा पैर चला गया था। मुझे फील नहीं हुआ था, 1 घंटे तक आपके साथ वर्क किया फिल्म में, तब तक मुझे फील नहीं हुआ, लेकिन जब लास्ट में एक मोमेंट ऐसा आया तब मुझे लगा, जब जुगल किशोर जी उसमें आपको लठ मारते हैं, उसमें वो बजा, तो मैंने कहा ये क्या बज रहा है, मैंने कहा बज क्या रहा है। फिर जुगल जी ने बोला कि आशु भाई का एक आप फील होने नहीं देते सर, तो वेरी गुड एक्टर है आपकी, आप अपने पैर नहीं होने के बाद भी, एक पैर इंजर्ड होने के बाद भी आप फील नहीं होने देते। मैंने आपका डांस भी देखा है, मैं पैर की आपकी बात करूं, आपने शायद अभी ही किसी की वेडिंग में डांस किया था। हाँ जी, अभी हम डांस करने वहाँ पे दो, मतलब कुछ रिश्तेदार की मतलब शादी थी ना दोस्त की, तो वहाँ पे गए थे हम लोग। वो शानदार डांस था सर, मैंने तो उसको सेव करा है मेरे फोन में। बहुत बहुत शानदार डांस था, बहुत शानदार डांस था उस समय। अगर जिसके हमारे जैसे के तो पैर है दोनों, फिर भी हम वो डांस नहीं कर पाए, बहुत तगड़ा था, बहुत प्यारा। मैं ताली बजाना चाहूंगा आपके लिए। और जब आप सर, वेलकम सर, और फिर आपने अपना पैर ठीक हो गया, आप बारडोली फिर गए या राजस्थान ही रुके? सर मेरे एक 6 महीने के बाद में मेरा पैर ठीक हो चुका था, क्योंकि वो सूखने में थोड़ा 3 महीने लगते हैं और प्लास्टिक का पैर डलवाने में 6 महीने के बाद में डलवाते हैं। फिर जैसे मेरा पैर ठीक हो गया तो मैं जयपुर चला गया था। उसके बाद में मेरे हमारे एक विकलांग के संस्थान है जिनका नाम है महावीर सेवा संस्थान, और एक नारायण सेवा संस्थान है जो उदयपुर में है और जयपुर में है ये। तो वहाँ पे मुझे कुछ मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि यार मैं वापस खड़ा हो जाऊंगा, लेकिन मेरे घर वालों ने बोला कि आंसू तो तेरे को वापस जिंदा करना है, वो हम आपके साथ है और तू बिल्कुल ना घबरा, हम तुम्हारे साथ है। देख तेरा भाई है, तेरी बहन है, पापा है, मम्मी है, बड़े पापा के लड़के वगैरह है, मतलब सब मेरे एकजुट होके मेरे साथ में खड़े थे। हाँ, तो फिर उन्होंने जितने तो थोड़ा सा खेद चाहूंगा, जितने लोग ये लाइव देख रहे हैं ना, जितने भी लोग सबको ऐसा लगता है ना आशु भाई गाने में काम कर रहे हैं, आशु भाई का टिकटॉक इतना सॉरी इंस्टाग्राम रील्स इतना वायरल हो रहा है, आशु भाई तो एक हीरो की लाइफ जी रहे हैं। बहुत सारे लोगों को ये लगता होगा, लेकिन आज जो लोग इस लाइव में, जिंदगी जिंदाबाद की लाइव में बैठे हुए हैं, इनको अब पता चला कि ये भी स्टार अपनी स्ट्रगल स्टोरी रखे हुए हैं। ये भी एक ऐसे मुकाम से आया है, इतने बुरे दौर से आया। मैं बार बार उस सब्जेक्ट से आपको हटाने की कोशिश कर रहा हूँ तो मेरी आंखों में पानी आ जाएंगे। आपकी स्टोरी इतनी दुखदायी थी, तो मैं आपको बार बार वहां से निकालना चाह रहा हूँ कि ये आगे बढ़े। क्यों? क्योंकि मुझे भी ये शो पूरा करना है ना, क्योंकि इतना दुख शायद सर कोई नहीं देख पाता। और मैं मेरे टॉपिक पर आऊंगा कि ये सब लोगों को लगता है स्टार की चकाचौंध है, इतने सारे लोग साथ है, इतना बढ़िया काम कर रहा है, लेकिन ये जो चीज है ना, ये कोई नहीं जानता। या तो देखो जिंदगी में एक ऐसा वक्त आता है और ऐसी प्रॉब्लम आती है कि हमारे मिर्जापुर के जो हीरो है, लीड एक्टर है, वो कहते हैं कि जब बंदे पर बीतती है ना तो कोई दूसरा नहीं समझ सकता, वो सिर्फ बंदा ही समझ सकता। जिस बंदे पे बीत रही होती है ना, वही बंदा समझ सकता है, बाकी कोई नहीं समझ सकता जी। और वो हमारे एक मित्र है, उनका फेवरेट डायलॉग है ये। तो सर मैं तो एक ही बात कहना चाहूंगा कि किसी भी स्टार की स्टोरी से आप प्रेरणा लें। इसका मकसद भी यही है शो का। आप इस मकसद को अपने ध्यान में बिठाएं। आशु जी की स्टोरी, अभी तक तो इनकी स्टार लाइफ तो आई भी नहीं है। अब तक तो ये कपड़ों के व्यापार में थे, पढ़ाई करी इन्होंने, इनका दुख चल रहा है। यहाँ से ये जो मोड़ लेंगे ना, और टर्निंग पॉइंट आप इस शो का इस एक्टर मनीष उपमन्यु और आशु देवासी के मिलन का सबसे टर्निंग पॉइंट है। अब तक तो आप इनके परिवार और इनके गम में चले हैं। अब सर मैं आपको मोड़ना चाहूंगा कि आप यू टर्न लीजिए और ये बताइए कि आपने इस फिल्म इंडस्ट्री से, जब आप पूरे अपने स्कूल छोड़ के आप चले गए बारडोली से आप घर आए, घर आने के बाद आपका एक्सीडेंट हुआ, इतना लंबा पीरियड चला, आपने नोटबंदी के आसपास बताया, मतलब 2018-19 की बात है। मीन्स 2018-19 तक आपका इस फिल्म लाइन या इस एक्टिंग लाइन से कोई लेना देना नहीं था? नहीं सर, बिल्कुल आपका कोई लेना देना नहीं था। ये बहुत अच्छी बात है कि आज 2.5 लाख से लोग आपके साथ जुड़े हुए। 2.5 लाख लोग सर,
इतने में तो अच्छे अच्छे मतलब क्या कहूँ मैं आपको, इतनी पॉपुलेशन हो ना, लोगों के तो 5 दोस्त होते हैं ना, उनमें भी बड़ा वक्त होता है हमारा दोस्त 5 है, और आपके 2.5 लाख लोग दोस्त हैं, 2.5 लाख लोग आपको फॉलो करते हैं सर। 2019 से लगा के 2022 की सर जर्नी बताइए कि आपने अपने एक्सीडेंट के बाद ये कौन सा मोड़ आया ये जिंदगी में। जी सर। हमारे सर देखिए सर, जिंदगी जिंदाबाद का स्टेज ही ऐसा है कि ये पहला शो है मेरा, मेरी आंखों में पानी आ गया। ये पहला स्ट्रीम है मेरा, और मैं चाहूंगा, मैं सफल हो गया मेरे इस स्ट्रीम को स्टार्ट करके। मैं इस स्ट्रीम को स्टार्ट करके सफल हो गया कि मेरे जो पहले आर्टिस्ट थे उन्होंने मेरी आंखों में पानी ला दिया, और उनकी स्टोरी ने हमारे दर्शकों की आंखों में पानी ला दिया। तो सर स्ट्रीम को मैं शुक्रगुजार हूं कि मैं आज इस जिंदगी जिंदाबाद के बैनर के तले एक ऐसे शख्स के साथ खड़ा हूं जो जिसने मेरी आवाज को भी भारी कर दिया। सर यू आर वेरी ग्रेट पर्सनैलिटी। मनीष उत्पन्न ने आपका दिल से फैन है, और इस स्ट्रीम ने अपनी ताकत बता दी है, फैंस ने अपनी ताकत बता दी है कि ये जो जिंदगी जिंदाबाद का जो बैनर है, न तो स्टार रुकेगा इनका, ना इनके फैन रुकेंगे जिंदगी में। अपनी स्टोरी बनाइए। आंसू जी की स्टोरी एक ऐसा मोड़ लेने वाली है कि उस स्टोरी के मोड़ को आप देखेंगे ना तो आप ऊपर वाले पे विश्वास करना शुरू कर देंगे। आंसू जी मुझे ये बताइए कि फिल्म इंडस्ट्री या इस वीडियो क्रिएटर के रूप में आपका पहला कदम कहां से शुरू हुआ, आपको किसने मोटिवेट किया? सर मैंने टिकटॉक स्टार्ट किया था पहले तो जी। एक कपड़े अच्छा, की आप टिकटॉक सबसे पहले आपने टिकटॉक से स्टार्ट किया था? हाँ जी, मतलब मैं कपड़े की दुकान में जॉब करता था, तो सेठ जी ने बोला कि अभी कस्टमर वगैरह तो है नहीं, मंदी चल रही है, तो जी। आप टिकटॉक यूज करो और टाइम पास भी हो, और वैसे भी आप क्या वगैरह कर। हाँ, आप अपनी कला का भी प्रदर्शन कर पाएंगे, हाँ, तो आपका आप मन भी बना रहेगा। बाई चांस आपका लक खुल भी जाए, और भले ही 50-100 जी लोग आए, बहुत काम आएगा आपको। तो जी मैंने यूज किया। मैंने पहले मेरी लिपसिंग के ऊपर जी। लेते, तो उनको मैंने लिपसिंग मिलाते, वो मतलब सॉन्ग। सर थोड़ा सा इसको थोड़ा सा आपका मूड फ्रेश करना था सर। जब आपने रील्स बनाई तो पहली बार वो बन जाती थी क्या, सच बताइएगा? सर ये मैंने थोड़ा तो मेरा एक्सीडेंट होने के बाद भी मेरा जो पहला डांस था ना, वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। एक्सीडेंट के बाद में मैंने डांस ये किया। क्या बात है दोस्तों, आशु जी अपना पहला डांस बताने वाले हैं, जब ये अपनी गमगीन जिंदगी से बाहर आए और पहला डांस किया। प्लीज सर प्लीज, ये मेरे शो का सबसे अच्छा मोमेंट है सर। डांस मैंने डांस किया था कि मेरा एक्सीडेंट हो गया था ना, उसके बाद में मैंने डांस किया था। मैंने बोला कि कुछ ओह, प्रैक्टिस भी कर लेता हूँ। उस टाइम में दीपावली की सीजन थी और मैं साफ सफाई कर रहे थे, और रात को 3 जी। बजे का ये डांस है, मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। आपके सेठ जी के ऑफिस से सीधा है ना? हाँ जी, तो ये क्या बात है। ये मैं हूँ। ये देखो, ये जी मैं जी हूँ। जी। गौर से देखिएगा, ये शख्स मैं ही हूँ। और आप देखो, मैं अभी करता हूँ। ग्रेट सर ग्रेट। ऐसा तो सर जिसके दोनों टांगे एकदम बराबर सलामत हम भी ना कर पाए। जोरदार तालियां लगाऊंगा सर आपके लिए प्लीज। ये जो दूसरे शख्स का फोटो आ रहा है, ये आपके दोस्त है? मैंने जिंदगी में बहुत सारे मतलब कठिनाई पाई है। मैंने बोला कि कुछ करना है तो करना है, अपना खुद का नाम बनाना, अपना खुद का एक ब्रांड बनाना है, बस। जी 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 जी। और सर मैं आप पहले ब्रांड हो, सर आप मैं ब्रांड पहले हो, मैं पहले वहां आप पे सर जॉब। ब्रांड हो। मैं ये बात 10 बार नोटिस करूंगा कि आशु सर ब्रांड है। भले आप मेरे से उम्र में छोटे होंगे। सर आपकी एज बता दीजिए। मेरी अभी मैं आया हूँ 21 में। 20, मेरी सर 26 27 के करीब है, लेकिन मैं आपको दिल से सैल्यूट करूंगा। मैंने आपको सर इसलिए कहा क्योंकि जीवन में कठिनाइयां मुझे भी बहुत आई, लेकिन जब आपकी स्टोरी सुनी ना तो मैं ऐसा हो गया मुझे कि मुझे आपसे थोड़ा कम दर्द है। किसे दर्द दर्द नहीं है, यहाँ तो हर कोई दिल जला है। तो हाँ, अरे, फिर सर आप कंटिन्यू करें। मैं तो यही बोलता हूँ कि मेरे जैसे जो लोग हैं ना, कभी भी कोई भी हेल्प चाहिए ना मेरे से,
तो मुझे आप मांग सकते। जैसे कोई बहरा हो, पाँव डलवाना हो, किसी का हाथ डलवाना हो, तो मैं खुद आपके साथ में आके जयपुर आपका मशीन, प्लास्टिक का हाथ और प्लास्टिक का पैर, मैं आपको सुना भी सकता हूँ और आपको खिलाना भी चाहता हूँ और आपको चलाना भी सिखाता हूँ। क्या बात है सर, क्या बात है। मेरी इतनी इतनी मेरी लाइफ के अंदर मैंने बहुत अच्छी पहचान बनाई है और उस पहचान को मेरे साथ में रखना नहीं चाहता हूँ। मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो आज मतलब दुख की घटना में जी रहे हैं, तो उनको मैं यही जी बोलना चाहता हूँ, आंसू भाई की कोई भी हेल्प चाहे ना इस सस्ते, तो मुझे आप बोल सकते हैं, मैं आपका मेरा सारा काम छोड़ के मैं आपका साथ आऊंगा। ये क्या बात है मेरे मम्मी आशु ने, भाई, धन्यवाद। जैसे सारे लोग हैं, मैंने बोला मम्मी ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे साथ में क्यों हुआ ऐसा, मैं मतलब बहुत कुछ करना चाहता था। जी बोला बोला, बेटा जिंदगी में अकेला रहते हैं तो आज जी रहे हैं, तो बहुत अच्छा, अभी तेरी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है और तू मतलब तेरा प्लास्टिक का पेट डालने के बाद तू घर पे भी नहीं रहता है, दोस्तों के साथ घूमता है, तू मतलब अलग अलग जगह में जाता है, तो मतलब जी हर सर्कल के अंदर, हर मोबाइल के जी। अंदर नाम चल रहा है अब राजस्थान के अंदर। हर छोटे बच्चे आपको जानते हैं, क्योंकि मुझे पता नहीं था और मम्मी को भी पता नहीं था। मम्मी ने मारवाड़ी बोले अच्छा भाई। अच्छा, सर 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 एक चीज पूछना चाहूंगा, ये किस समय की बात है जब आप टिकटॉक पे फेमस हुए? उस समय आपको और आपके परिवार को ध्यान नहीं था कि आप इतना चल रहे हैं मार्केट हाँ जी, मम्मी ने फोन भी किया था कि आपको पता नहीं जो में? कान फूकने बहुत होते हैं। जी जी बिल्कुल सर। हाँ तो मारवाड़ी में आपको पता ही है कि थारे सोरो तो एरो है ने थारा सोरो तो बटे कि बीबलन रमारे रियो ने थारो सोरो तो सबा भूगा काढे रियो ने बटे यू कालायो करे रियो ने बटे बटे मने हेर तो काढियो ने मने हेर रोज लड़ाई करे तो ये मैंने बोले तो फोन, ये सब क्या है, लोग वगैरह बोले ऐसे, क्या है मामला, क्या? मैंने बोला मम्मी कुछ भी नहीं, आप बोले तो बंद कर सकता हूँ मैं, जी। क्योंकि मैं तो, अच्छा, ये भी दौर आया कि आपको मतलब बंद करना भी पड़ा, मतलब ऐसा डिसीजन ले रहे थे आप, ऐसा? हाँ, और मैंने तो ये घर वालों को ये भी बोल दिया था, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं बंद भी कर सकता हूँ, मुझे आपको ठेस पहुंचा के मुझे ये काम नहीं करने का है। जी 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 बिल्कुल, परिवार से सपने अपनों से बड़े नहीं होते। हाँ, तो परिवार वालों ने बोला देख बेटा आपको अच्छा लग रहा है तो आप कर सकते हो, जी। आपको उसके अंदर कौन था तो कि थाने कोई फर्क लागे है कि नहीं लागे, थाने कोई फर्क लागतो हो तो कर। ये तो सर सबका फेवरेट डायलॉग है कि भाई थने कोई मले के, मतलब हाँ मारवाड़ी में कहता है कि भाई कोई मलतर बजी बजी है कि इस थने को। हाँ हाँ, ये राजस्थान सर मारवाड़ में मैंने आके मेरे स्टार्टिंग मैंने मेरे स्टार्टिंग पीरियड में मेरी दादी से बहुत सुना है कि जाए तो है पर कोई मले है कि इस, लेकिन भाई मले मले मले, अब तो कई बार झूठ बोलना पड़ा, क्या कहते सर? हाँ, बताइए बताइए। तो वैसा क्या, जो आपके साथ में हुआ था वो मेरे साथ में भी हुआ था। घर वाले फोन करके बोल रहे थे कि तू रोज रोज तो कालयो करे है, थने कोई मले क्या नहीं मलतो, थने तू की कर के हाँ। थन रोज अतरी बूढ़ी बोलो रही तो हल्लो रो हल्लो। तो मेरा हंसना ही बंद नहीं हो मेरे रहा। आपकी कॉमेडी से आपकी आवाज जो है ना सर, मैं फैन हो गया आपका। फिर बिल्कुल मेरे दादी की आवाज आप ही निकाल रहे हो सर, दादी की। फिर शानदार सर, शानदार शानदार। जी जी फिर जी, आप कंटिन्यू करिए। फिर मेरी मम्मी ने, मैंने बोला कि कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती, जी कोशिश करूंगा तो जल्द स्टार्ट हो जाएगी। जी जी जी। मुझे मतलब टिकटॉक, आपकी माता जी ने आपको सपोर्ट किया इस चीज के लिए? मेरी पूरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया। तो पूरी फैमिली को प्रणाम करते हैं जी, ऐसा हीरा आपने धक्का दे के वापस इंडस्ट्री की तौर भेजा, वरना लोग तो भगा देते थे। हाँ जी, मेरी फैमिली ने तो सपोर्ट किया, और एक मेरा भाई भी है जो मेरे बड़े जी। पापा के साथ में भी हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, ये लो। ओह, हाय 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 भैया प्रणाम, क्या नाम है सर आपका? इनका नाम है वैसे ये बाहर रहते हैं, मुंब्रा के अंदर रहते हैं, मुंबई में, वहां पे तो चलता जी है जीतू भाई, और राजस्थान में जो अपना असली नाम है वो है दीवाराम जी। जी 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 जी, प्रणाम करते हैं सर। आप इनके सगे बड़े भैया आपके?
मेरे बड़े पापा के लड़के। जी जी भैया, आपका भी कुछ ना कुछ योगदान है, इसलिए आशु जी आज अपने स्थान पे है। मेरे साथ में रहते हैं और हर मतलब वो बोलते ना कि अभी नेटवर्क मार्केटिंग वगैरह चल रहे, तो मतलब कैसे क्या जी यूज जी करके क्या काम करना, तो उनका जी दिमाग। जी जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बड़े भाई, भाइयों के बिना, जो कहते हैं ना सर, भाइयों के लिए दो लाइनें हैं। मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ जी, मुझे आ रही भी है, और ये भी होता है राजस्थान में कि भाई तो भागोरा भिड़ू है। जी 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 सर, मारवाड़ी में एक कहावत है कि भाई एक गाइए ने ब्राह्मणे जीती यार। मतलब भाइयों से वो कहते हैं कि जीतने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए भाइयों के लिए, कि जीतने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए। भाइयों से जंग हो तो हार जाना चाहिए। क्या बात है। भाइयों से जीतकर कोई जंग नहीं होती है सर। मैं तो सिर्फ शायरिया करता हूँ, आपने तो पूरा बवाल मचा रखा है। और आज मैं वैसे आपके सारे वीडियोस देखता हूँ, सारी चीजें फॉलो करता हूँ, लेकिन आज आपके साथ रूबरू होके आज आपने मुझे अपना बड़ा फैन बना दिया है। और अब जहां भी मैं जाऊंगा, आशु जी मेरे दिल में रहेंगे। और मुझे तो मंत्रा से ये भी कहा गया अभी, बीच में ही कहा गया कि आशु जी ग्रेट पर्सनालिटी, वेरी ग्रेट पर्सनालिटी। और अगर मुमकिन हुआ तो आशु जी के साथ काम जरूर करेंगे, हमारे मंत्रा, हमारी मारुति म्यूजिक और हमारी म्यूजिक इंडस्ट्री। थैंक यू। और वेलकम सर। और सर मुझे एक एक चीज की नीड है, सारे दर्शकों को भी नीड है, क्योंकि सवाल बहुत ज्यादा है, समय बहुत कम है। मुझे ये बताइए आपकी आपकी जो ये जो आपको प्रेरित किसने किया था ये वीडियो बनाने के लिए? आपके सेठ जी ने, ऐसा कोई शख्स जो मदद भी करना और प्रेरित भी करना है कि हाँ, वैसे आप नाम नहीं लेंगे तो चलेगा, लेकिन आप रिलेशन बता देंगे तो भी चलेगा, क्योंकि कंट्रोवर्सी हो जाएगी। आपके बहुत सारे फैन है, उनमें से किसी एक का आप नाम नहीं ले सकते, परिवार भी बड़ा है। तो फिर भी कोई ऐसा शख्स जिसका नाम आप कहना चाहे कि नहीं, इस बंदे ने वो किया जो मेरे लिए सबसे ज्यादा अच्छा था? सर अभी क्या करूं, बोलने से पहले मुझे हंसी आ रही है। बताइए बताइए। अच्छा, कंफ्यूज चल रहा है मैं। हाँ तो वो मतलब वो दिन बहुत याद आते हैं मुझे कि वे कैसा था, और किसके साथ में रहता था, और मेरा सपोर्ट किया था। उन लोगों से मैं दूर रह रहा हूँ अब, ये मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन एक मजबूरी है। हाँ, एक मुका के कहता है कि ऊंचे उड़ने वाले जो पंछी होता है, मिल्खा सिंह फिल्म का एक डायलॉग है सर, कि मिल्खा सिंह कहता है कि गुरु जी सहारे छूटते जा रहे हैं। मिल्खा सिंह का डायलॉग था कि गुरुजी सहारे छूटते जा रहे हैं। तब गुरु कहते हैं उनके, जो कोच होते हैं वो कहते हैं कि ऊंची ऊंची जो उड़ाने भरते हैं ना, बड़े पंछी होते हैं ना जो ऊंची हवा में उड़ान भरते हैं, वो छोटे छोटे पेड़ों से दिल नहीं लगाते, क्योंकि उनको वहां दिल लगाना शोभा भी नहीं देता। क्यों? क्योंकि अगर उन्हीं के बीच रहना होता तो वो लोग आपको यहाँ तक पहुंचाते थे। वो कहते हैं कि हम में से आंसू तू निकल और उस आसमान को देख, हमसे दिल मत लगा, हम हमारे तो दिल में है, तू हवा में उड़, और इतना उड़ कि तेरे पांव जमीन पे रहे, लेकिन ये दोनों दोनों हाथ है पूरी दुनिया को देखे। जी और मैं हाँ। उन सभी का धन्यवाद देना चाहूंगा बार बार कि ऐसा शख्स जो अपना पैर खो चुका है, उसके बाद टिकटॉक पे रील्स बनती है। सुनिएगा, मैं थोड़ा सा आपके बारे में डिस्क्राइब करना चाहूंगा। या जो अभी अभी जुड़े हैं, आपके फैन बहुत ज्यादा हैं इस स्ट्रीम में, सारे आप ही के फैन हैं। एक चीज डिस्क्राइब करना चाहूंगा कि मैं जिस स्टोरी के आइडल पर चल रहा हूँ, जो शख्स मेरे सामने है, उस शख्स की स्टोरी ऐसी है, ताकि कुछ लोग नए जुड़े हैं जिन्हें पता नहीं, तो मैं थोड़ा सा एक शॉर्ट में इनको समझा दूं कि ये आशु जी देवासी है हमारे साथ, राजस्थान की कॉमेडी की। और 20-21 साल का ये नौजवान, जो आज से 5-6 साल पहले अपनी 10वीं क्लास पढ़ के परिवार की परिस्थितियों को देखकर, मारवाड़ में कहते हैं देशावर जाना, तो ये देशावर चले गए थे, हम तो प्रदेश चले गए थे कमाने के लिए। और प्रदेश जाने के बाद कुछ समय बाद तो परिस्थिति आई और उस कारण घर आना पड़ा, और घर जाते वक्त एक रोड एक्सीडेंट में इनका पैर टूट जाता है। तब तक इनका बॉलीवुड से और वीडियो क्रिएटिंग से इनका कोई लेना देना नहीं था। फाइनली इनको टिकटॉक का चस्का लगता है। इनके सेठ जी ने कहता आप कॉमेडी बहुत अच्छी करते हैं, ऐसा करते करते ये टिकटॉक पर जाते हैं। इनको खुद को नहीं पता मेरे वीडियो कितने फेमस हो रहे हैं। और देखिए, खुदा की आप करामात देखिए, अगर इस व्यक्ति का उस समय पैर नहीं टूटता, ये है जिंदगी जिंदाबाद। उस समय अगर इनके दोनों पैर सलामत होते थे, ये राजस्थान नहीं रहते, ये फ्री भी नहीं होते। अगर इनका पैर
काम कर रहा होता था इनके सेट के लिए, इनको मार्केट भगाता। लेकिन जब ये दूसरों से थोड़ा वीक लगने लगे तो ये अपनी दुकान पर बैठने लगे, इनको भागा दौड़ी का काम नहीं दिया जाता था। और देखिए भगवान ने उस रचना को ऐसा रचा, ऐसा रचा, ऐसा रचा कि खुद सेठ ने इनको आगे ऊपर कहा कि आपको टिकटॉक पर वीडियो बना लीजिए, कॉमेडी कर लीजिए। देश का माहौल भी उसमें थोड़ा ऐसा था। और देखिए ये टर्निंग पॉइंट होते हैं जीवन के, मैं कुछ नहीं कर सकता। देखिए एक टूटे हुए मन की सुने कौन सिसकी, अरे अटल जी मुझे याद आ गए कि टूटे हुए मन की सुने कौन सिसकी, टूटे हुए मन की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर बता पलकों पर खिड़की, हार नहीं मानूंगा टार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया। एक बार फिर से सुनाना चाहूंगा, ये जितनी बार मैं बोलता हूं ना उतनी बार मुझे अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगेगा कि टूटे हुए मन की सुने कौन सिसकी, अंतर को तीर बता पलकों पर खिड़की, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। इसी प्रकार की एक स्टोरी जो अपना मोड़ लेती है, भगवान की एक करामात जिनमें इस व्यक्ति के पीछे एक अफोर्ड लगाया, प्रभु ने एक शक्ति लगाई और एक ऐसा माहौल दिया कि ये टिकटॉक वीडियो बनाने के लिए फ्री बैठे थे। और फ्री रहते 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 इतने बिजी हो गए अपने जीवन में। आज अभी तक आशु जी आप 2.5 लाख फैंस तक पहुंचे हैं। लेकिन ऐसा कोई दौर रहा है क्या जिस समय आपको लगता था कि यार मेरे फॉलोअर्स बहुत कम हैं, मुझे वो एक ट्रेंड चलता है ना, ऐसा कोई मौका आया कि आपको लगता था कि नहीं यार अब तो मेरे वीडियो घट रहे हैं या फॉलोअर्स घट रहे हैं? ऐसा कोई दौर आपके जीवन में? सर ऐसा तो कुछ भी नहीं था, क्यों मैं ज्यादातर ध्यान देता हूँ यूट्यूब पे। जी। और अच्छा, आपने मतलब यूट्यूब पे, बहुत बढ़िया बात है जी। हाँ जी, तो मुझे यूट्यूब पे ऐसा है कि वहाँ पे बड़े बड़े वीडियोस बनाते हैं हम लोग। तो वहाँ पे क्या होता है कि हमारे जो फैन लोग हैं ना, वो मतलब पूरी फैमिली मेंबर्स है, जो एक मतलब टीवी के अंदर आप तो अभी तो आपको पता है ना, एंड्रॉइड टीवी आती है। जी 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 जी। तो मतलब उनके अंदर सब लोग देखते हैं, हमारे जो फैन लोग होते हैं। तो मुझे फॉलोअर से कुछ वैसा कुछ है नहीं कि मेरे जी जी फॉलोअर जी। ज्यादा मतलब हो जाए। ऐसा कोई दौर आपके जीवन का एक ही ऐसा दौर आया था जब आपका पैर का एक्सीडेंट होता, उसके बाद भगवान ने आपको इतनी मेहरबानी की कि आपने जहां हाथ डाला वहां सोना निकला। हाँ जी। बहुत तो बधाइयां सर। मेरा फर्स्ट टाइम जो शूट हुआ था, तो मैं ऐसे ही बस में जाता था, पेमेंट वगैरह कुछ नहीं, घर के पैसे डाल के वगैरह सब कुछ करता था। वैसे कि वहां पे रहना खाना नहीं होगा वैसा, मैं उनको पूछता भी नहीं था। बस मुझे एक वीडियो के अंदर आना, भले साइड रोल क्यों ना हो। कहीं भी घुसा दो आपको, मुझे इस इंडस्ट्री से प्यार है। जी जी, हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छी आदत है। तो मुझे मैं मतलब वो लेके चला कि मुझे डायरेक्टली कुछ बड़ा नहीं बनना है। और मैं तो ऐसे आज भी यही बोला हूँ कि मैं आज ना कुछ मैं बड़ा हूँ भी नहीं, कि आज जो भी मैं जी जितने देख रहे हैं जी जी। आप जो मुझे मौका, और मैं आज तक यहाँ हूँ। सही सही बात है। नहीं सर, ये आपकी बहुत अच्छी आदत बताई। जितने भी लोग इस स्ट्रीम को देख रहे हैं, जिंदगी जिंदाबाद के बैनर तले, मैं आपको एक चीज बता दूं, मैं एक्टर मनीष उपन्या आपको इस चीज पे गौर करवाना चाहूंगा, आप शब्दों पर ध्यान दें। सर ने कहा कि पहले वीडियो में मैंने ये कहा था कि मुझे आप किसी भी कोने में घुसाए, बस उस कैमरे के आगे आए। और ये बहुत बड़ी बात है। आप उस इंडस्ट्री में जा रहे हैं, आप हीरो हीरोइन नहीं होंगे, ये तो ऊपर वाला डिसाइड करेगा कि आप होंगे या नहीं होंगे। लेकिन अगर आपको इस इंडस्ट्री से प्यार है, आपको वीडियो क्रिएटर बनना है, आपको एक आर्टिस्ट बनना है, आपको एक सिंगर बनना है, तो आपको स्टेज एक उस कोने में फिट हो जाइए जहां वो कैमरा आपको देख रहा है। अगर आप असिस्टेंट डायरेक्टर या प्रोडक्शन की टीम में, तो आप उस सेट पर रहकर खुश रहिए। तब जाकर धीरे 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 आपकी रुचि के अनुसार आपको काम करना है। जाते ही कोई हीरो नहीं बन जाता। यही आशु जी देवासी, जिनकी माता जी और गांव वालों ने कह दिया था कि आपका लड़का तो ओ करें थोड़ा छोड़ो तो ओ करें, थोड़ा छोड़ो तो ओ करें, थोड़ा छोड़ो तो कई बनावन, कई वीडियो बनावन, कई छोटी छोटी बातों करें, फर्जी फर्जी चीजों बनाएं। ऐसी बहुत सारी बातें इनके साथ हुई, लेकिन फाइनली परिवार ने सपोर्ट किया, इन्होंने हिम्मत रखी। आज एक सफल एक्टर है साहब, जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। और सबसे बड़ी बात, जब आदमी दिव्यांग हो जाता है, उसके बाद इस बंदे ने मेहनत की है, आगे बढ़ा है। इस बंदे ने वो कर दिखाया है जो राजस्थान की अभी तक की मेरे जो आर्टिस्टों की स्टोरी सुनी है मैंने,
उनमें आपकी अभी तक की सबसे उम्दा स्टोरी थी सर, बहुत उम्दा स्टोरी थी सर। मुझे थोड़ा सा ये बताइए, अब थोड़ा सा आपको चलते हैं आपके हॉबी के ऊपर। थोड़ा सा थोड़ा सा आपके हॉबी सर, आपको घर पे आपका निक नेम क्या है? मुझे वैसे हिंदी टाइप करना बहुत अच्छा लगता है। नहीं, आपका मतलब निक निक नेम क्या कहते हैं आपको घर पे, प्यार से क्या बुलाते हैं? मैंने सोचा लिखने में क्या अच्छा लगता है। नहीं नहीं, आपको आपका निक नेम क्या, मतलब आपको घर पे दुलार से क्या बुलाते हैं? कुछ चुलबुले सवाल हो जाए सर। हाँ वही आंसू करके बुलाते मुझे। अच्छा, फिर तो आपका ठीक है, मुझे पिंटू कह के बुलाते हैं। अब पिंटू देखो, मनीष बन गया मनीष उपमन्यु और पिंटू छोटा सा ही होता है। फिर यहाँ लिखना पड़ा टॉक विद पिंटू मेरे तो मेरे घर में के बुलाते हैं बस। आशु, ओके। तो जी आपके जो सेलिब्रिटी आपके स्टार है आशु जी, इनको घर पे आशु ही कहकर बुलाते हैं। सर, आपकी फेवरेट मिठाई क्या है? हाँ जी। आपको मिठाई में क्या पसंद है? मुझे ये आप यहाँ जो एक चीज क्लियर कर लो, यहाँ पे जितने भी लोग जुड़े हुए हैं वो दो चीजें मैं देना चाहता हूँ इनको। नंबर वन, यहाँ जितने लोग जुड़े हुए आपके ही फैन आएंगे यहाँ पे सबसे ज्यादा, और वो लोग जो इस जिंदगी जिंदाबाद से प्रेरित है और कुछ सीखने के लिए आएंगे, एक शख्स की स्टोरी जानने आएंगे। तो यहाँ पर जीने की तमन्ना और जीने के ऐसे किस्से, जिन किस्सों से व्यक्ति आगे बढ़ने के लिए थोड़ा सा प्रेरित हो जाए, तो किस्से सुनने के लिए, कहानी सुनने के लिए, प्रेरणा लेने के लिए आएंगे। दूसरा ये कि अपने स्टार की हॉबीज क्या क्या है, मतलब आपके बारे में सब लोग जानना चाह रहे हैं कि आशु जी कैसे हैं। तो मैं पूछना चाहूंगा आशु जी, आपकी फेवरेट मिठाई कौन सी? गुलाब जामुन। हाँ, तो ध्यान रखे दोस्तों, ध्यान रखे, आशु जी को गुलाब जामुन पसंद है। गुलाब जामुन। सर, आपका फेवरेट प्लेस जहां आप सबसे ज्यादा घूमना चाहते हैं कि हाँ मैं यहाँ सबसे ज्यादा घूमना चाहता हूँ या घूमता हूँ, या मेरी इच्छा है कि हाँ मैं घूमूं, आपका फेवरेट प्लेस कौन सा है या सिटी कौन सी? मेरा तो क्या बोलो, मुझे तो सब अच्छे ही लगते हैं वैसे तो। मुझे एक बार लंदन जा हाँ लंदन जाके बहुत लंदन, फिर वहां डांस भी करोगे आप, है ना? तो आज जाऊंगा, बहुत ही जल्द जाऊंगा और मेरे जी जितने मेरे उनको मैं बताऊंगा, अगर देखो मैं लंदन गयो रहो बुआ काटो रे। बस ये मुझे करना। ठीक है सर, तो अब मैं आपको हिंदी में बोलूंगा, आपको अपनी जो आप रेगुलरली मारवाड़ी यूज करते हैं इसमें आपको जवाब देना है। आपका सबसे सर, मैं थोड़ा सा अपन खेल ले गया गेम, मतलब मैं थोड़ा सा खेलना चाहूंगा। मैं आपको फटाक से प्रश्न पूछूंगा, आपको फटाक से उत्तर देना है, वो नाम होगा, है ना? ठीक है, इसमें क्या मजा आता है और दर्शकों को भी मजा आएगा, है ना? मुझे सर बताइए, स्टार्ट करते हैं ना, थोड़ा सा माइंड गेम खेलते हैं, मजा आएगा। आपका नाम? मेरा नाम आशु। आपकी फेवरेट मिठाई? गुलाब जामुन। आपका फेवरेट दोस्त? मेरा फेवरेट दोस्त, मेरा जिगरी दोस्त जो मेरे साथ में रहता है, मेरा यार, उनका नाम है बगाराम। है बग्जी, आपके सितारे खुल गए। आपकी फीमेल में सबसे अच्छी दोस्त, सबसे अच्छी दोस्त जो फीमेल, मेल में बगाराम जी बता दिया। फीमेल में तो मेरे 3 अच्छे दोस्त हैं, पीयू, पूजा, निकिता। तो पीयू जी, पूजा जी, निकिता जी, मनीष उपमन्यु आप सभी का स्वागत करता है। और आशु जी के नाम ले लिया तो आप बहुत अच्छे इंसान होंगे, वगैरह जी बहुत अच्छे इंसान होंगे। अब सर थोड़ा और फास्ट करेंगे इसको। आपकी फेवरेट बुआ? मेरी बुआ गजी बुआ। और मतलब हमारा जो राजस्थानी टेस्ट है, यहाँ सारे राज्यों से लोग जुड़े हुए हैं, तो राजस्थानी टेस्ट कौन की तरफ पहुंचना चाहिए? मेरी मेरी मतलब 3 बुआ हैं, तीनों मेरी फेवरेट है। जब भी मेरे गांव गांव से जाती है या फिर मेरे घर आती है तो मुझे सब 100-100 रुपया मुझे मुझे दे के जाते हैं, बाकी किसी को नहीं देते। गजी मेरे भी यही सीन है। हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ, गजी बुआ आती है तो भी मुझे 100 रुपया दे के जाती है, और टीपू बुआ आती है तो भी मुझे देती है। आप मारवाड़ी में करिए, आप रिप्लाई मारवाड़ी में दीजिए। आप रिप्लाई मारवाड़ी में दीजिए, फैंस को ज्यादा मजा आ रहा है। गजी बुआ, आप इंस्पायर हो गया गजी बुआ से। हाँ, और सर मार्टिनी बुआ फेवरेट है। गजी बुआ आवे तो ये 100 रुपया देन जाए ने, टीपू बुआ आवे तो ये 100 रुपया देन जाए ने, सन्नो बुआ आवे तो ये 100 रुपया देन जाए। आंसू पहले तो बुआ कड़वा देन आ जाता, लेकिन वन टेमरा 100 रुपया घना मूंगा था, 10,000 बरोबर था।
इस कॉमेडी के बीच एक चीज डालना चाहूंगा। हमारे शैलेश जी लोढ़ा से मैंने सुना था, उनका एक वीडियो देखा था कि जो 100 रुपए की सिर्फ बात हुई ना, तो बता दूं कि जिंदगी सच्चाई 2 लाइनों में कहूंगा, बीच में थोड़ा सा आपको कहूंगा, बात बहुत जरूरी है, गहरी है, दूर तक जाएगी। कि जेब में जब लाखों होना था तो लाखों देने वाले लाखों मिलते, जेब में जब लाखों होना तो लाखों देने वाले लाखों मिलते हैं। लेकिन जब जेब में 100 रुपए भी ना हो ना, जब जेब में, सॉरी फिर से, तो जेब में थोड़ा सा भूल गया क्योंकि आपका अट्रैक्शन, आपके पब्लिक फिगर में जो ये कमेंट्स पढ़ रहा हूं ना, तो मैं थोड़ा भ्रमित हो रहा हूँ। इतना प्यार आपको मिल रहा है सर, तालियां बजाना चाहूंगा। और मुझे वो भी ध्यान देना कि कोई इंपॉर्टेंट कमेंट नहीं आया हो। तो जेब में जब लाखों हो ना तो लाखों देने वाले लाखों मिलते हैं। जेब में जब लाखों हो ना तो यहाँ ऐसे 1000 मिसालें खड़ी होती है आपको लाखों रुपए दे देगी। लेकिन जेब में जब कुछ भी ना हो ना तो 100 रुपए भी मिलना बहुत बड़ी होती है। 100 रुपए मिलना भी बात बहुत बड़ी, बहुत बड़ी। तो बचपन की बातें, और उस समय अगर 2 रुपए भी कोई दे देता था, मेरे जब मैं बचपन के जमाने में था, आपका भी उसके 4-5 साल आगे पीछे का रहेगा, तो भुआ कुछ लाना, भुआ का कुछ लाना, वो प्यार एक अलग ही सीन होता है। अब मुझे ये बताइए सर, आप यहाँ जितने भी आर्टिस्ट, जितने भी लोग इस शो को देख रहे हैं, आप अपनी तरफ से उनको क्या कहना चाहिए? एक शॉर्ट आप उनको मोटिवेशनल स्पीच देता हूं, आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी तरफ से क्या कहना चाहेंगे कि हाँ मेरा ये उन तक पहुंचाना जरूरी है, अपना एक संदेश दीजिए। वैसे हम लाइव सर रोज आते हैं, सबके साथ आते हैं, लेकिन सर वो लाइव नहीं है जिस लाइन में हम कुछ दे पाए लोगों को, वो लाइव है। इसलिए जिंदगी जिंदाबाद चैनल शुरू हुआ है। तो प्लीज सर आप स्टार्ट करिए कि आप इन लोगों को क्या देना चाहते हैं, आप इनको क्या संदेश देना चाहते हैं अपनी तरफ से। वो इंडस्ट्री के लिए भी हो सकता है और दूसरा भी हो सकता है। आप अपनी टैगलाइन बताइए कि आप लोगों के बारे में, लोगों को अपनी तरफ से कि हाँ आप ये जरूर करें और आप ये ना करें, किसी भी प्रकार का एक मोटिवेशनल थोड़ा सा सर आपका उद्बोधन मिल जाता, मजा आ जाता। हाँ जी बिल्कुल जी। तो पहली बात मेरी ये है, अपन इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक या फिर व्हाट्सएप, ये सोशल मीडिया की दुनिया है। अगर इस चीज को यूज करते हैं ना, तो अपने भविष्य के लिए यूज करते, अपने टैलेंट के लिए करते। व्हाट्सएप होता है तो अपन इम्पोर्टेंट जो चीजें रहती हैं या फिर इम्पोर्टेंट वर्क रहता है वो अपन शेयर करने के लिए होता है जी। हम कहीं दूर बैठे हैं तो इनके माध्यम से अपन सब कुछ पहुंचा सकते। तो मैं ये दोस्तों बताता हूँ कि अपन जो करते हैं उसको सही ढंग से यूज करना चाहिए, ना कि फालतू का। सोशल मीडिया का ये होता है, इसका मतलब सोशल मीडिया का मतलब ये होता है कि अपन जो भी काम करते हैं या फिर अपना जो टैलेंट रहता है, अपन एक वीडियो बना के पोस्ट करते हैं, लोगों को दिखाते हैं कि ये मैं काम करता हूँ। अगर आपको लाइक कीजिएगा, मेरा सपोर्ट कीजिएगा। तो वो रहता है सोशल मीडिया का क्रेज, जो आपको सपोर्ट मिलता है और आपको टैलेंट को आगे लेके जाता है। वैसे तो आप सबके अंदर टैलेंट भी है, तो मैं यही बोलना चाहता हूँ, अगर सोशल मीडिया को अगर आपको यूज करना है तो अच्छी तरीके से यूज कीजिएगा, ना कि किसी को गलत मैसेज दे के यूज करना है। आपको अपना टैलेंट बढ़ाना है तो सोशल मीडिया यूज करना है, इंस्टाग्राम पे रील्स बनाना है, यही होता है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। अपने घर में कोई भी टेंशन हो या फिर अपने लाइफ में, तो अपना जो केस उनको कभी आप उसको आगे लेके जाना है। खुद की लाइफ कोई भी प्रॉब्लम आप सभी, अपन जब तक शेयर नहीं करेंगे अपने खुद की प्रॉब्लम, तो दूसरों को पता नहीं। अपन को अपनी लाइफ के बारे में अपने एक ऐसा दोस्त रखे जिनको अपन सारी बात दोस्त करे, और वो दोस्त हमेशा अपने साथ में रहे और अपनी टेंशन को दूर कर सके। अपने लाइफ में क्या करना है वो दोस्त को बताना है। जब दोस्त को शेयर नहीं करेंगे तब तो उनको कुछ पता नहीं चलेगा, या फिर मैनेजमेंट प्रॉब्लम है। और अगर अपन प्रॉब्लम किसी को बताएंगे तो होगी, बाकी ऐसे तो
लोग रहते हैं, लड़कियां रहती हैं, ऐसे कोई 10वीं फेल हो जाती है तो डायरेक्टली छत पे गिर जाती हैं, खा के मर जाते हैं। तो वैसा काम अपन को नहीं करना। अपन को लाइफ में आए हैं तो उसका मतलब वो फाइटिंग करना है कि मुझे जाना है, मुझे उसकी टेंशन को दूर करना है और आगे जाना है। ऐसा कुछ करके दिखाओ। ये सोशल मीडिया का जमाना है दोस्तों, यहाँ पे गंदे लोग भी आते हैं, अच्छे लोग भी आते हैं, नीचे गिराने वाले भी आते हैं और ऊपर उठाने वाले भी होता है। उसके बाद में ये कहना चाहता हूँ कि अपना जब तक समाज का साथ है तब तक कोई माइका लाल आपको नीचे नहीं गिरा सकता। समाज का साथ ऐसा रहता है, समाज के बंदे के साथ में ऐसा जुड़ा हुआ समाज सेविकों का हाथ रहता है कि समाज ऊपर भी उठा सकता, नीचे भी गिरा सकता है। तो समाज का साथ कभी मत छोड़ना, ना कि समाज के बारे में कभी बुरा बोलना। और समाज के जी जितने भी बड़े लोग होते हैं उनका हमेशा सपोर्ट और एकजुट होके रहना चाहिए। कहीं भी जी जाओ समाज से पहले मिलना चाहिए। जी अपना समाज का बंदा है, उनको बोलो, हाय हेलो करो, राम राम करो, जो भी है अपने पर्सनल लाइफ में कुछ भी बोल सकते हो। ना कि सही किसी को बात। है, ना कि किसी को नीचे गिराना होता। आपका टैलेंट हमेशा रील्स के माध्यम से बता भी सकते हैं या फिर किसी स्टूडियो के माध्यम से बता भी सकते हैं। तो कोई सिंगिंग का हो या फिर कोई डांसिंग का हो तो बहुत सारी क्लासेस लगी हुई हैं, आप अपना टैलेंट दिखा सकते हो। दोस्तों मैं तो ये जी कि मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं तो उनका सपोर्ट मैं करूंगा। विकलांग हो, हाथ नहीं है, कान से नहीं सुन रहा है, तो उनका सपोर्ट मैं करूंगा और मैं उनको जयपुर तक ले जाने की पूरी पूरी कोशिश 99 नहीं 100% में उनके साथ में जाऊंगा। और उनका एक पैर, हाथ है, कान से नहीं सुनते हैं, तो उन सबको मस्त दिलाऊंगा, हाथ दिलाऊंगा, प्लास्टिक का पैर। जीना सीखना है तो मैं बड़ी बात तो नहीं बोलता हूँ, मेरे जैसे बहुत सारे बंदे हैं, तो जीना सीखना है तो मुझे आप बोल सकते हैं किस तरह से जीना है, कैसे जी लाइफ कठिनाई का सामना करना पड़ता है। जी चलाता हूँ, बुलेट भी चलाता हूँ, 4 व्हीलर भी चलाता हूँ, ट्रैक्टर भी चलाता हूँ, सब कुछ चलाता हूँ। मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैंने मेरे घर वालों को सब कुछ बता दिया है कि आपका बेटा वो विकलांग नहीं है, आपका बेटा बेटा ही है और पहले जैसा भी है। मैं पहाड़ी पे कूदता हूँ, चिड़िया देखा देख। मैंने, मैंने आपका जंप देखा, पहाड़ी वाला जंप देखा, बहुत हाँ, बढ़िया। तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ, तो मुझे क्या टेंशन है। मेरे अंदर हौसला है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। करना जी है अपने आप को, खुद को करना है, ना किसी का सहारा लेना है। सहारा तब लिया जाता है जब अपन कोशिश करने के बाद में बैक आते हैं ना, तब सहारा लेना किसी का। बाकी आपके अंदर जी टैलेंट, किसी का सहारा मत लीजिएगा। बस लोगों का सपोर्ट है, अपन बड़ा बनाने वाले लोग ही होते हैं। सरपंच सरपंच में भी आप खड़े हो जाओगे ना, तो भी आप हाथ जोड़ के गांव में इधर उधर भटकते रहते हैं। तो सपोर्ट रहता है गांव वालों का, उनका सपोर्ट रहता है। जी वो अगर वोट डालते हैं ना, तभी आप जाके सरपंच बनते हैं। बाकी तो आप पहले भी बिल्कुल वैसे सही बात है। वैसे भी का प्यार रहता, लोग आपको चाहने वाले रहेंगे कि हाँ जी ये सरपंच इनको बनाओ, ये काम अच्छा करे। जी तो वो मैं ये कहता हूँ, आपके अंदर talent होगा, आपके जो लोग ऑटोमेटिकली आपका सपोर्ट करेंगे और आपको हमेशा के लिए ऐसे प्यार और बड़े बड़े मंच पे जाने का मौका मिलेगा। तो वैसे भी मैं ये बोलना चाहता हूँ, मेरा नया सॉन्ग आ रहा है, मेरा लाइफ का पहला सॉन्ग आ रहा है, जिनका नाम है रसीला। ओहो क्या बात है। सॉन्ग का नाम क्या है? रसीला। मैंने पोस्टर डाल दिया है, तो दोस्तों वहां पे जाके जी आप कमेंट भी कर सकते हैं, स्टोरी भी डाल सकते हैं, लोगों में शेयर भी कर सकते हैं। परसों सॉन्ग बिल्कुल आएगा, बिल्कुल। आपको लाइव के माध्यम से आपको बता भी दूंगा। तो मेरा लाइव का पहला सॉन्ग है। और मुझे आज मैं आज जो काम कर रहा हूँ वो जैसे फिल्म से है, उनका भी सपोर्ट कीजिएगा। हम लोग सब बहुत एक बहुत के किसी का सपोर्ट करेंगे तो कुछ ना कुछ हो जाएगा। बाकी तो ऐसा कुछ नहीं होगा, अकेला आदमी कुछ भी नहीं कर सकता। बराबर। तो मैं आशु जी, मैं ये पूछना चाह रहा था कि एक ही सवाल था, बीच में आपको रोकूंगा थोड़ा सा, कि जो ये रसीला सॉन्ग आपका आ रहा है, ये वैसे तो आपने तो सॉन्ग किए हैं ना सर? सर मैंने किए हैं, लेकिन वो मतलब जबरदस्ती के सॉन्ग थे। अच्छा, ये आपका ड्रीम सॉन्ग है? ये ड्रीम सॉन्ग है कि मुझे इस लेवल के और ऐसे ऐसे सॉन्ग करने का है बस। अच्छा, ये मतलब ये आपका सॉन्ग है, आपको लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ मेरा सॉन्ग है, इसमें मैं हाँ, दिखा सक मतलब खुद को दिखा सके आप इस सॉन्ग में? मैं खुद को दिखा मतलब सकता आपने। हूँ। और वो अभी तो एक छोटा बच्चा जो ट्रेन में चल रहा है, उनका नाम है छोटू खान। जी 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 जी, छोटू खान।
हाँ, जिनका ये गाना है और इन्होंने गाया हुआ है। ओह, बहुत बढ़िया। बहुत हाँ, बढ़िया। तो बस हम जो भी हैं, जो देख रहे हैं, जो मेरे 2 लाख फॉलोवर्स है, आपकी वजह से मैं यहाँ पे हूँ। और मुझे मनीष भाई से मुलाकात बहुत। है तो आपकी वजह से मुलाकात हुई है। बाकी आपको जी तो जी। अभी आपको बोलने क्या बोलूं मैं। मेरी भी आपसे सर मुलाकात इन फैन लोगों ने करवाई है। अगर ये फैन लोग आपको लाइक नहीं करते तो आपका वीडियो हमारे तक नहीं पहुंचता, और आपका अगर वीडियो हमारे तक नहीं पहुंचता तो ये लाइव स्ट्रीम में हम दोनों साथ नहीं होते। और बहुत अच्छा लगा सर। तो मैं बताना चाहूंगा, ये थे आपके राजस्थान के सुपरस्टार, कॉमेडी स्टार, कुछ भी कह लीजिए। इनकी उम्र में ये सबसे आगे हैं हर चीज में, एज ए आर्टिस्ट, एज ए सिंगर, एज ए कॉमेडियन, एज ए एक्टर, कुछ भी कह लीजिए आप। तो आशु जी का पहला सॉन्ग रसीला, रसिया रसीला क्या था सर? रसीला रसीला रसीला। रस, रसीला सॉन्ग आने वाला है। आप सभी इसको फुल प्यार दे, समर्थन दे। मैं खुद इस सॉन्ग को 10 दिन तक कंटिन्यू डालूंगा अपनी स्टोरी पे, और पूरा सपोर्ट करेंगे। क्योंकि आशु जी के सॉन्ग से पहले आप आशु जी की स्टोरी को देखें, जो आज जिंदगी जिंदाबाद के इस टॉक शो में, टॉक विद मूव शो में, ये जो स्टोरी इन्होंने बताई है, ये शायद आशु जी आपने अपनी स्टोरी किसी प्लेटफॉर्म पर शेयर की है अब तक इससे हाँ, पहले? मीडिया मंथन में की थी मैंने। जी जालोर से हैं, अरे सॉरी जोधपुर से हैं, सुधीर जी जी। नाम कर बिश्नोई। तो फर्स्ट टाइम उन्होंने मुझे ऐसा कुछ लिया वहां पे, मतलब वहां पे मुझे बहुत अच्छा लगा था उनका वो सब। बहुत बहुत बढ़िया। अच्छा सर, मैं अब अंतिम बेला में ये पूछना चाहूंगा आपको कि अब लाइव का भी एंडिंग चल रहा है। हम अब हमारे इस शो का मकसद था कि एक आशु देवासी, एक गांव के, जालोर गांव से, छोटे से जालोर के छोटे से गांव किशनगढ़ से निकलकर आज इंडस्ट्री के बहुत ही चर्चित लोगों के साथ काम कर रहे हैं, अपना मुकाम हासिल कर रहे हैं। और भगवान करे, हम दुआ करेंगे आशु देवासी बहुत अच्छे लेवल पर जाए। और मैं कोशिश करूंगा कि इनको इतना प्यार मिले, पूरे हिंदुस्तान का प्यार मिले, पूरी दुनिया का प्यार मिले, और लंदन जाना चाह रहे तो लंदन का भी प्यार मिले, ये तहे दिल से हम चाहेंगे। और इनकी स्टोरी में जितना मोटिवेशन था वो मेरे इस पहले शो के लिए काफी था। बहुत ज्यादा सा मोटिवेशन था। मैंने सोचा नहीं था ये लाइव इतना प्यारा हो जाएगा, मेरी आंखों में आंसू तक आ गए। सर, अब हम खेलेंगे। लोगों को मोटिवेशन देना हमारा प्रथम उद्देश्य था कि जिंदगी जिंदाबाद, जिंदगी को हारना नहीं है, आगे बढ़ना है। और बिल्कुल, अगर आप अपना कलाकारी के क्षेत्र में, तब तो आप इंस्टाग्राम और इन सब की तरफ ध्यान दें। अगर आप कलाकारी के क्षेत्र में नहीं है तो इसको एक एज ए फैन आप उपयोग करें, और अपने इसको अगर बिजनेस पर्पज से आप करते हैं इस चीज को, अगर आप इस चीज को बिजनेस पर्पज से करते हैं या बिजनेस रूप में आप करते हैं, एज ए एक्टर है, आप सिंगर है, तो इसमें पूरा ध्यान दें। और नहीं है तो फिर आप थोड़ा कम ही ध्यान दें। यही आशु जी का संदेश था। हाँ जी। जी। और अब मैं चाहूंगा मेरी इस शो का लास्ट मोमेंट, इस शो का लास्ट मोमेंट, उसके बाद मैं आपसे मेरे शो के लिए कुछ पूछना चाहूंगा। तो दिस शो जिंदगी जिंदाबाद प्रेजेंटेड बाय मंत्रा म्यूजिक गुजराती, मंत्रा म्यूजिक इंडिया, म्यूजिक हिल्स एंड मारुति म्यूजिक कंपनी। आपका दोस्त एक्टर मनीष उपमन्यु, दोस्त और आपका होस्ट कह लीजिए, और आशीष जी का दोस्त कह लीजिए। और इस मंच के माध्यम से अब मेरा सबसे हसीन मुद्दा कि अपने मैं किसी की लाइव में गया था आशीष जी कुछ समय पहले, वो किस्सा सुनाना चाहूंगा। मैं किसी की लाइव में गया था और उसी से मुझे इस लाइव की प्रेरणा मिली। और मेरे एक भाई है, उन्होंने भी मुझे प्रेरणा दी थी कि समय शो जब अपनी ऊंचाइयों पर होगा उस समय मैं उनका नाम भी जरूर लूंगा। लेकिन मैं एक जगह गया था किसी की लाइव में, वो मेरे स्टार थे, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा। मैं ये सोच रहा था कि कोई करिश्मा हो, कोई ऐसा करिश्मा हो जाए कि मुझे ये ऐड कर ले अपनी लाइफ में। लेकिन ऐसा कोई करिश्मा उस समय तो होने वाला नहीं था। तो आज मेरे साथ एक स्टार है जिसका नाम आशु देवासी है। और मैं लास्ट 5 मिनट मेरे शो में, आज ये पहला शो है, यहां से लगा कि जब तक ये हर संडे शो चलेगा और हर संडे कोई ना कोई एक मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आएगा और ये सबके साथ शेयर करेगा, ताकि लोगों को पता चले कि अपने में से निकले वो लोग आज कहाँ पहुंचे और उनको क्या कठिनाइयां हुई। बी प्रैक्टिकल, ये बड़ी स्टोरी से बढ़िया ये स्टोरी है, मुझे अच्छी लगी और मैंने इस पर काम करना शुरू किया ताकि ज्यादा मोटिवेट करे। और एक इसका छोटा सा हिस्सा ये भी है कि मैं उस समय सोच रहा था कि मुझे कोई ऐड करे लाइव में, है ना। तो आज मैं वो मौका देता हूँ और हर शो में ये होगा।
5 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए सवाल जवाब हम दोनों ने बहुत किए, और 5 मिनट अब मैं लास्ट देना चाहूंगा, उसके बाद उनको मैं विदाई दूंगा जो फैन आए हैं। तो आशु जी, मैं आपको एक सवाल पूछूंगा, एक गेम के जरिए हम पार्शलिटी तो अपन कर नहीं सकते, मैं 1 मिनट देता हूं, जितने भी फैन है अपनी पहले तो रिक्वेस्ट भेज दे, एक बार सब फैन रिक्वेस्ट भेज दे, और फिर मैं आशु जी को एक नाम बोलूंगा। आशु जी, मैं आपको एक नाम बोलूंगा, मतलब एक सवाल पूछूंगा, उस सवाल में आपने जिस शख्स का नाम लिया है, आप जिस शख्स का नाम लेंगे कि हाँ प्रेमाराम या रामाराम जो भी नाम था, XYZ कोई भी नाम रह सकता है, मनीष हो सकता है, राजेश हो सकता है, लेकिन वो सवाल आपकी जिंदगी से जुड़ता पूछूंगा, और उसमें आपने जिसका नाम ले लिया और जितनी यहाँ पे रिक्वेस्ट आई हुई पड़ी है, उसमें से एक शख्स को मैं अपने साथ लाइव में लूंगा, उसमें मैं चुप रहूंगा, वो 5 मिनट उस शख्स के। और ये बाय गुड लक है कि मैं ये करवा पा रहा हूँ एक फैन का अपने स्टार से मुलाकात 5 मिनट के लिए, और उसके लिए उसकी जिंदगी का ये बहुत बड़ा लम्हा होगा, और इस लम्हे को संजोने का काम जिंदगी जिंदाबाद करता है। तो प्लीज सर, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, और उसमें जिस शख्स का नाम आएगा, और यहाँ पर जितनी रिक्वेस्ट आई हुई पड़ी उनमें उस शख्स से मिलता हुआ कोई भी नाम होगा तो मैं ले लूंगा, ये इसका गुड लक होगा। आप पहले आप मुझे बताइए, आपको मैं किस फील्ड में सवाल पूछूं? मुझे तो कोई भी फील्ड का सवाल पूछ लो, मैं जवाब दे दूंगा। फिर भी परिवार से मिलता हुआ, कॉलेज से मिलता हुआ, स्कूल से मिलता हुआ, ताकि इनको ये नहीं लगे कि मनीष भाई ने पहले से कहा हुआ है इनको। कोई भी सवाल, बस ये होना चाहिए, आप किसी भी फील्ड का पूछ लीजिए, वहां पे मैं ढूंढता हूँ कहीं का भी। ये मुझे एक आदमी का नाम उस सवाल के साथ जोड़ना है। चलिए मैं आपको पूछ लेता हूँ, फैमिली के जालोर में नहीं, मैं आपको कह देता हूँ, आप जोधपुर गए कभी? जोधपुर? जी हाँ बिल्कुल, काफी बार गए। जोधपुर पहली बार आप किस शख्स से मिले थे? जोधपुर में जाने के बाद पहला शख्स कौन था जिससे आप मिले थे? उस शख्स का नाम बताइए। पहली बार मैं गया था, वैसे तो मैं आंध्र प्रदेश गया था, तब मैं जोधपुर गया था, वहां पे तो मुझे कोई नहीं मिला, ट्रेन में था तो मेरे दोस्त के साथ ठीक में है, मैं मतलब किसी को मिलने के लिए गया था ना। किससे मिलने के लिए गए थे? फर्स्ट टाइम जो मैं जोधपुर पर्सनली मिलने के लिए गया था ना, वो थे हमारे राजस्थान के सुपर एक्टर हैं प्रिया जी गुप्ता। प्रिया जी गुप्ता। तो इस लाइन में जो रिक्वेस्ट आई होगी प्रिया नाम से, उनको मैं जोड़ दूंगा, वो भले कोई भी हो प्रिया जी, लेकिन मैं उनको जोड़ दूंगा, है ना? ओनली वन प्रिया, है ना? प्रिया नहीं हो तो फिर दूसरा सवाल करेंगे। तो जितनी रिक्वेस्ट आई इनमें से पी पे कोई भी प्रिया हो, पी पे कोई भी नाम, पी पे, लेकिन पी पे देखूंगा कि प्रिया अगर हाँ मौजूद है तो प्रिया को ही लूंगा। यहाँ पे जसवंत सिंह है, किस्सा चढ़वाल है, रिपोर्टर संजय जी है, प्रेम जी, कल्याण सिंह, मोहित जी, मुझे प्रिया नहीं मिल रही है। जो पहली प्रिया आएगी उन्हीं को लूंगा मैं। प्रेमाराम जी, आसाराम जी चौधरी, देवीलाल जी नहीं। यहाँ पर पी पर है प्रेमाराम रबारी, प्रेम रबारी, यस। प्रेम रबारी की तकदीर खुल चुका है अपने स्टार के साथ मिलने के लिए, प्रेम रबारी, यस। और ये गए प्रेम जी के पास रिक्वेस्ट, और स्वागत है हमारे फैन क्लब में। प्रेम जी आज के लकी विनर है जो अपने स्टार के साथ बात कर पाएंगे, इनके साथ अपनी प्रोसेस। तो आपका समय शुरू होता है अब। प्रेम जी डॉट ने देखा होना, मूडो उठाओ हो प्रेमो आयो, प्रेमो डॉट का कहना है, कहा पूछा मैंने, पूछ। आशु भैया कीकड़ हैं, ये मर्द पर बोला है, दिख रहा है वो होंगे गड़िया उठियो, होगा गली एक ही बात है। बहुत का ये का भूखा गोदर तो वैसे बोल हावन। प्रेमाराम जी, आप अपने आशु जी से आज कोई भी सवाल कर सकते हैं, और इसको आप भले स्क्रीन रिकॉर्डर के साथ सेव करें, आपकी यादों के लिए बहुत जरूरी होगा जिंदगी जिंदाबाद के मन से। ये आपका समय, मैं नहीं बोलूंगा, चुप रहूंगा। प्लीज आप जो पूछना चाहे पूछ सकते हैं इनकी निजी जिंदगी के बारे में। मारवाड़ी में पूछ लीजिए। बगैया का खाए तगड़े बंदा कोई पूछ, चारू भलो में तारो लोबा काटो। पूछेंद्र यो हसे कार्य ब्रश करना यो। प्रेमाराम जी,
जो कुछ आप पूछना चाहते हैं पूछिए। आप बड़े लकी है कि आपको मौका मिला है आपके स्टार के साथ बात करने आसिया भैया था बापारो का नाम है। का। बता तो दिया, आप कब से जुड़े हुए हैं। बताइए बताइए सर। सांकला राम जी। हो ठीक। मां बेरू नाम पूछे मत इन पोट ये को घरे आवे छे। वहाँ घरे तो आएंगे होता है। ओ आवले वाला यार मीठो मीठो मैं वाले सपा। ठीक है प्रेमानंद जी, आपका समय पूरा होता है। अब मैं किसी एक और दूसरे फ्रेंड को मौका दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस स्ट्रीम। ओके सर, अब एक और सवाल जिसमें दूसरे फ्रेंड को मैं मौका दूंगा। अब मैं आपसे दूसरा सवाल पूछने जा रहा हूँ। राजस्थान में सबसे ज्यादा बार आप जालोर को छोड़ के और सिरोही और पाली को छोड़ के किस जिले में गए? मैं पाली और सिरोही को छोड़ के पाली और जालोर को नहीं, छोड़। सिरोही पाली और जालोर को छोड़ दो, इसके अलावा आप किस जिले में सबसे ज्यादा गए? मैं यार क्या बताऊं, इनके तीन जिलों तो मेरे फेवरेट है। इन जिलों को तो मैं छोड़ भी नहीं सकता और जा भी नहीं सकता। कहाँ, मतलब सबसे ज्यादा जाना आपका कहाँ हुआ है? मेरा ज्यादा करें तो मैं देखो, मैं ज्यादा घूमता हूँ ना तो मुंबई जाता हूँ या फिर पाली। ओके ओके सर, सर यही चाहिए था, यही चाहिए था मुझे। अब यहाँ पर जिसके आईडी के पीछे मुंबई होगा या मुंह होगा उनको मैं ऐड करूंगा, यही चाह रहा था। मुंबई, मुंबई से कौन है भाई? न्यूज रिपोर्टर संजू माली। मुंबई 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 मोहित है। मुंबई मुंबई मुंह 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 मुंबई या मुंह, मुंबई या मुंह, मुंबई या मुंह, यहाँ पे मुंबई या मुंह नाम से कोई नहीं है। ना मुनिया देवी है ना कोई है। सॉरी फ्रेंड्स। नेक्स्ट, आपके पापा के बड़े, सबसे बड़े भाई का नाम क्या है? आपके पापा, आपके परिवार में पापा से बड़े भाई का नाम क्या है? भरत। भरत। ओके, तो भरत नाम से जो होगा उनको लेता हूं मैं। भरत 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 BH भरत। भरत नहीं है सर, क्या बात है, छूटते जा रहे हैं, कोई और आने वाला है। ओके, आपको पशुओं में सबसे ज्यादा कौन पसंद है? पेड़। बी, फिर से बी, फिर से बी 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 बी। भरत देवा से आ गया सर, नाम आ गया। ओके, भरत जी को ऐड करते हैं। ओके, प्लीज वेलकम भरत जी और जिंदगी जिंदाबाद लाइव स्ट्रीम। आपके 2 से 3 मिनट है कि आप अपने स्टार के साथ जुड़ पाए। भरत जी यार नहीं हुए हैं, समय लग गया उनको, रिमूव कर दिया गया है इनको। ओके ठीक है सर, तो एक लास्ट क्वेश्चन। अब आप कोई अपना पसंदीदा नाम बताइए, उनको ऐड कर लेता हूँ। कोई भी पसंदीदा नाम, अगर वो नाम अंदर हुआ तो मैं जरूर ऐड करूँ। किसी को भी ऐड करो, सब अपने दिल के टुकड़े हैं। जो पहला होगा उनको और कर दें। तो फर्स्ट जसवंत सिंह चारण भेज दिया। जसवंत सिंह जी चारण का लक खुला है। अब जसवंत सिंह चारण हमारे बीच होंगे। बड़े भाग्यशाली हैं कि आज हम इस मोमेंट में हमारे साथ है जसवंत सिंह जी चारण। उन्होंने डिस्क्लेम किया है या वो चले गए, वो देख लेता हूँ। तो समय होता है सर पूरा स्ट्रीम का एंड। अब जिन फ्रेंड्स का मौका मिलेगा वो अगली स्ट्रीम में होगा। तो आप सभी को मैं जाते वक्त सर आपका फीडबैक लेना चाहूंगा। सर आज के लाइव स्ट्रीम का फीडबैक आप दीजिए कि आज की इस जिंदगी जिंदाबाद और टॉक विथ मुंह, मारुति म्यूजिक इंडिया, मंत्रा म्यूजिक इंडिया और म्यूजिक हिल्स के बैनर तले जो आपके सामने शख्स खड़ा है, इसके साथ आपको अपनी जिंदगी का और इतने फैन के सामने आपको अपनी जिंदगी का जो भी आपको कहने का मौका मिला या इन लोगों ने आपको जितना प्यार दिया और इस 1.5 घंटे के 1.25 घंटे के सफर में आप हमारे साथ रहे, हाउ डू यू फील? आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। और आपका जो वाणी को मैं बहुत ही अच्छा बोलना चाहता हूँ कि हे भगवान तेरी अदालत में मेरी जमानत रखना। हे भगवान तेरी अदालत में मेरी जमानत रखना। मैं रहूँ या ना रहूँ, मेरे मनीष भाई को सलामत रखना। मेरे मनीष भाई को सलामत रखना।
आभार सर, आभार आभार। इसी इसी बात पे आप हमेशा ऐसे ही गरीब बच्चों का सपोर्ट करते रहे, मैं रहूँ या ना रहूँ, जी आप गरीब बच्चों का सपोर्ट करते रहे। जिस किसी का भी हौसला बुलंद है उसको आगे लेके जाए आप। और आपके जितने भी कंपनियां हैं, आपके जो भी चैनल बने हैं उनका सपोर्ट कीजिएगा। और जिनका सॉन्ग या फिर कुछ कॉपी आते हैं उनका आप सपोर्ट कीजिएगा। क्योंकि मेरा सपोर्ट तो ये है कि मेरा सपोर्ट पैसा कमाने का नहीं है। जिंदगी के अंदर पैसे भी जरूरत है और इज्जत भी जरूरत है, तो मुझे दोनों कमाने हैं। और लोगों का सपोर्ट भी चाहिए, लोगों का प्यार भी चाहिए। तो मेरा प्यार तो लोगों के ऊपर ये रहेगा कि मैं सिर्फ विकलांग के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। जो विकलांग बहुत बंदा बढ़िया। रहता है उसके ऊपर मैं कुछ भी कर सकता हूँ। हाथ, कान में मशीन और प्लास्टिक का पैर अगर किसी का नहीं डाला हुआ है तो मुझे संपर्क कर दीजिएगा। मैं आपके साथ आऊंगा और आपके साथ रहूंगा। जब तक आपका काम नहीं बनेगा तब तक मैं आपके साथ रहूंगा और आपका बहुत काम बढ़िया सर। पूरा करके मैं वहां पे निकलूंगा। मेरी माँ ने बोला था कि बेटा आप कभी भी बस में भी जाओ ना, तो अगर आप सीट पे बैठे हो और कोई बुढ़ा आदमी आपके पास खड़ा है या फिर डिलीवरी, जो लेडीज लोगों को डिलीवरी देती हैं वो आपके साथ जी मतलब खड़ी हैं, तो आप उठ के उनको जगह दे और उनको बिठाने की कोशिश करना। आपकी जी बहुत जी बड़ी इमेज बढ़ेगी वहां पे आपको। तो फिर मैंने एक अंदाज लगा था और मैंने ये करके भी दिखाया था वहां पे। मैं जब मेरे गांव से मैं बादराजुन से मैं जब पानी आया ना, तब मैंने किसी जी आदमी था जो बावरी गांव से थे, बावरी। जी जी जी। पावर है हमारे पास तब बस तब पूरी पैक थी और तो मेरा जी तो जी मेरा डाला हुआ नहीं था, मैं लकड़ी पे जी चलता। जी मेरे मामा की होटल भी है पाली में, तो मैं को अच्छा नहीं लगता था यहाँ पे, तो मैं पाली जाता था रोज। तो मैं जी वहाँ बस में बैठा, वो मतलब बस पूरी पैक थी। तो एक मतलब बुढ़े लोग आए वहां पे, 4-5 लोग जैसे कुछ मर्द, तो वहां पे कोई जाते होंगे। जी 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 बस में चढ़े, अब बस पूरी पैक थी, मैं भी एक पैर का ही आदमी था, तो भी मैंने बोला यार उनको सीट देने की आवश्यकता है मुझे। जी। तो मैंने उनको, बहुत बढ़िया। फिर उन्होंने मुझे मेरे पापा का नाम पूछा और मेरे गांव का और मेरा ननियाल वगैरह। उन्होंने बोला कि तू बहुत अच्छा है और तेरी माँ माँ बाप ने बहुत अच्छी शिक्षा दी है। दोस्तों ये मैं नहीं कहता हूँ, जो मेरे माँ बाप ने बोला वो मैं आपको बोलना चाहता हूँ। लेकिन मैं तो आज भी समझदार नहीं हूँ, आज भी मैं वैसा का वैसा ही हूँ। लेकिन मेरे ख्याल से जितने मेरे माइंड के अंदर जो भरी हुई है ना, मेरे माँ बाप ने जो बोली हुई बातें मैं आपको बोल सकता हूँ, कभी भी बोल सकता हूँ। मैं जितना मजाक भी करता हूँ ना, उतना शिक्षा संबंधी बात भी करता हूँ। बहुत बढ़िया सर। कि मैं जिंदगी सर सर इस पे आपको कहना चाहूंगा कि जिंदगी तब बेहतर होती है जब आप खुश होते हैं। आपके इस काम के लिए कहना चाहूंगा कि जिंदगी तब बेहतर होती है जब आप खुश होते हैं, और जिंदगी तब बेहतरीन होती है जब और आपकी वजह से खुश होते हैं या आपकी वजह से कोई और खुश होता है। यही कहना चाह रहे थे आंसू भाई आप सभी से। और थोड़ा सा सर आपको टोकूंगा। मैं आपसे एक चीज जानना चाह रहा था कि आप अब किस दिशा में जाना चाह रहे हैं? कॉमेडी की तरफ जाएंगे इंडस्ट्री में? क्योंकि ये सवाल काफी बार कई जनों ने लिख दिया अभी। तो अब आप कॉमेडी की तरफ दिशा रखेंगे या सीरियस एक्टिंग की तरफ दिशा रखेंगे? देखो मुझे हाल फिलहाल ये दोनों को तो जरूरत तो है ही, कि मैंने ये काम जी स्टार्ट किया तो मुझे वापस बैक नहीं आने का है। नहीं, आप रिप्रेजेंट क्या होंगे? एज ए मेथड एक्टर, मतलब एज ए आप कैरेक्टर एक कैरेक्टर आपने बना लिया है, लेकिन आपका ध्यान किस तरफ? आप खुद को कहाँ देखते हैं कि कुछ सालों बाद मैं खुद को वहां देखता हूँ? ऐसे आपका कोई गोल या ड्रीम कि हाँ मैं वहां देखता हूँ? प्लीज। हाँ, मुझे कॉमेडियन बनना है, इससे भी अच्छा कॉमेडियन बनना है। और जी कॉमेडियन के साथ साथ मुझे मेरा जो मैं आपको बोलता हूँ कि कोरोना के माध्यम से बहुत सारे लोगों को तकलीफ हुई है, जो जी सिंगिंग जी जी के उनको भी बहुत तकलीफ हुई है, कि आज वो सिर्फ सिंगिंग, जो डांसर थे वो सिर्फ डांस जी थी, बाकी कोई सहारा नहीं था। जी जी तो उससे साइड बिजनेस भी होना बहुत जरूरी है। जी 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 हाँ,
तो मुझे साइड भी करना है और कॉमेडियन भी बनना है, दोनों काम करने हैं, ताकि मुझे एक पल है। मुझे घर मुझे बिल्कुल। मुझे मेरी फैमिली की भी फिक्र है और मेरी भी फिक्र है। मुझे क्या करना है और मेरे फैमिली को क्या जवाब देना है, उनको क्या क्या करवाना। जैसे बड़े भाई समझदार होगा तो बस मतलब छोटे भाइयों को मतलब और भी आगे कोई रहता है बस। जी तो जी। अच्छा हाँ। बिजनेस भी करना है, दोनों काम करने हैं। जी 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 जी। और सर आप मैरिड है अनमैरिड है, ये क्वेश्चन पूछना ही भूल गया। सर ये अभी क्यों पूछे, सब टूटवा दो तो। क्यों वैसे वैसे तो अभी हाँ। सब कुछ अच्छा है। अच्छा, उसको हटा ही दिया, क्वेश्चन को हटा ही दिया ना। तो अपन पर्सनल बात करेंगे, वो क्या है। नहीं, कई लोगों की देखिए, आपके फैंस है तो आपके बारे में सब जानना चाहते हैं। आशु भाई को कौन से कपड़े पहनना अच्छा लगता है, आशु भाई को कौन सा डायलॉग अच्छा लगता है, सारी कुछ आपके लिए। अब एक अंतिम लाइन कहूंगा। और सबसे पहले इस जिंदगी जिंदाबाद शो के जरिए आज आप सब लोग मेरे साथ जुड़े, बहुत खुशी हुई मुझे। और मेरे साथ आशु जी जुड़े, इनकी स्टोरी बहुत ही इमोशनल भी थी, मोटिवेशनल थी, और इससे काफी लोगों को सीखना चाहिए। मैं भी सीखा हूं, आप लोगों को भी सीखना चाहिए कि लाइफ में जब भी आप कहीं अटक रहे हैं तो मोटिवेशनल स्टोरियां सुने और देखें कि हम गलत है या हम पर ज्यादा भार है या लोगों पर ज्यादा भार था। तो हारना नहीं है। जो लोग सुसाइड कर लेते हैं, एक ऐसा घटिया कायर या नीचपन करते हैं कि उस समय वो अपनी जिंदगी, इतनी अमूल्य जिंदगी को छोड़ के देवलोक चले जाते हैं। ऐसा नहीं करना है दोस्तों, जिस फील्ड में जाना चाहिए। हार जाते हैं, कोई तकलीफ नहीं है, फिर से खड़ा होइए, क्योंकि जीत का पहला जो हार होता है वो गले में हार नाम से आता है। और उसका कहना, पहले जीतते ही किसी को हार पहनाया जाता है कि ये आपकी हार है। समझ गए बात की? जीत का तो पहला अक्सर ही हार से शुरू होता है। तो दोस्तों, इस मोटिवेशनल शो के जरिए हम सिर्फ आपको इतना संदेश देना चाहते हैं, सिर्फ दो चीजें। फैन की अपनी स्टार से मुलाकात, किन्हीं दो फ्रेंड की अपनी स्टार से मुलाकात, यादगार मुलाकात। और दूसरी चीज ये कि एक आर्टिस्ट की रियल स्टोरी क्या है, और वे आर्टिस्ट जो सच में अपने गांव से निकलकर जिंदगी में आगे बढ़े, वो क्या दे सकते हैं आपको, अपनी स्टोरी में से क्या निकाल के दे सकते हैं। इन्होंने अपनी स्टोरी में से जितना मैं चाह रहा था उससे बहुत ज्यादा दे दिया है। और इनके जो लाइनें बनी है, मैं कहना चाहूंगा कि बिछड़ गए तो ये दिल आंसू भाई कहीं लगेगा नहीं। बिछड़ गए तो आंसू भाई ये दिल कहीं लगेगा नहीं। लगेगा, लगने लगा है, लगेगा, लगने लगा है, लेकिन लगेगा नहीं। क्या बात है। थैंक यू सो मच। तो सर मैं कहना चाहूंगा, आंसू भाई का जो नया सॉन्ग है रसीला, फिर से मैं भूल गया, रसीला सॉन्ग को सब जने देख। कब लॉन्च हो रहा है सर ये? कल टीजर हो जाएगा और परसों सॉन्ग हो जाएगा। ओके, तो कल रसीला सॉन्ग सब जने जरूर देखे। और हमारी मारुति म्यूजिक और मंत्रा म्यूजिक और म्यूजिक हिल्स के सब लोग चैनल पर जाएं, बहुत बढ़िया गाने हैं। और कुछ समय बाद मुझे लगता है आशु जी भी आपके वहां आपको दिखेंगे, क्योंकि आप जुड़ चुके हैं ये जिंदगी जिंदाबाद की टीम से, स्ट्रीम से। और मैं एक मनीष उपन्यू, आप सभी का दोस्त और होस्ट, आप सभी को आज इस स्ट्रीम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करूंगा। एक अंतिम लाइन कि मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है, बस इतना सा मकसद है जिंदगी का। सो प्लीज गाइस, हताश ना हो। आशु भाई बैठे हैं, हम बैठे हैं, ये जिंदगी जिंदाबाद की पूरी स्ट्रीम बैठी है, और दुनिया में बहुत ऐसे लोग हैं जो आपको मदद करना चाहते हैं। आप खुद की कला को बाहर लाए और अपना एक दोस्त जरूर रखें। इस पूरी लाइव स्ट्रीम का मकसद आशु जी ने ये बताया कि एक ऐसा दोस्त रखें जो दोस्त आपको हर समय आपको सही सीख दे। तो थैंक यू सो मच आशु जी। आपको मैं 5 मिनट देता हूँ। मैं देने वाला कौन होता, देने वाला खाली श्याम है या मेरा प्रभु है या ये भगवान है, लेकिन मैं आपको अंतिम 5 मिनट दूंगा, क्योंकि आप ज्यादा आपका समय मैं नहीं ले सकता, क्योंकि मैं 1.5 घंटा आपका ले चुका। तो मैं आपसे 5 मिनट और लूंगा। सर, अंतिम वचन आप क्या कहना चाहते हैं, उसके बाद इस लाइव स्ट्रीम को खत्म करेंगे। प्लीज सर, लास्ट 5 मिनट आप कुछ और दे दें तो हम लेना चाहते हैं आपसे जो शिक्षा ले पाए। दोस्तों ऐसा है कि हमेशा जिंदगी फैमिली के बारे में आपको बोलना चाहूँ तो सिर्फ अपने लाइफ के अंदर, जैसे कि आप बहुत सारे दोस्त भी रखोगे ना, तो बहुत सारे दोस्त रखने से कोई फायदा नहीं है। एक दोस्त ऐसा रखो जो हमेशा आपके साथ रहे। दूसरा, फैमिली, जो अपने माँ बाप बोलते हैं वही काम करो।
हो तो जी काम सक्सेसफुल हो। तीसरी बात ये है कि आप लड़ाई झगड़ों से दूर रहना, हमेशा के लिए सबके साथ प्रेम ऐसा बनाए रखो आपके आपको भविष्य के लिए याद करे लोग। जी अगर आप आ जाए ना तो आपका ख्याल रखने वाली है, बाकी बाजू वाले नहीं आने वाले। जी 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 उतने की उतने कोई नहीं कर सकता आपकी। सही बात है सर, बिल्कुल सही बोले। माँ बाप अपने केयर कर सकते हैं तो आपको अपने माँ बाप का पूरा पूरा ध्यान रखना है। माँ बाप के जैसा इस दुनिया में कोई नहीं है। भले आप कहीं भी जाओ, करने जाओ, माता जी के तो बाबा राम, भगवान ऐसा नहीं बोलते कि हमारे यहाँ पे नहीं आओ। भगवान ये बोलते हैं कि आपके माँ बाप की सेवा करते हो, आप आपको बोल देते हैं कि भगवान मेरे पैसे चाहिए, लेकिन पैसे तभी जी मिलते हैं जब अपने माँ बाप खुश रहते हैं, को देके खुश रहते हैं, ना कि पैसों से देके रखते हैं अपने। जी आप कहते हैं ना कि बेटा आप जहाँ भी जाते हो अच्छे से रहना, माँ बाप का नाम आप मत करना, ना कि तेरी वजह से हम लोग को कहीं झुकना पड़े। जी बस तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि फर्स्ट क्या आता है ना, किसी आवाज ऐसे ऐसे मोड़ भी आते हैं कि अपने परिवार से भी विदा हो जाते हैं वो कभी। और जी कोई जी लोग कठिनाइयों का सामना करके भी अपने परिवार को पालते हैं। जी ये बोलना चाहता हूँ, अपने परिवार से जुड़े रहे आप। जी जी बहुत बढ़िया। परिवार से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। मैं परिवार दुनिया में कुछ भी नहीं है। आप आज जिंदा हूं ना तो मेरे परिवार की वजह से मैं जिंदा हूँ। बिल्कुल सर, कोरोना ने बता दिया है कि परिवार का क्या इम्पोर्टेंस रखता है। कोरोना में परिवार के साथ रहना और परिवार की हेल्प लेना सब कुछ सिखा दिया है। और कोरोना ने मुझे भी परिवार के साथ रहना सिखा दिया। मैं बहुत बार हॉस्टलों में कॉलेज में पढ़ा, लेकिन जब परिवार के साथ रहा तो पता चला इनकी तकलीफें क्या है और ये रहते कैसे हैं। 2-3 साल मेरे बॉम्बे गुजरे बॉलीवुड में, 5-7 साल मेरे सिरोही कॉलेज और यहाँ राजस्थान के अलग अलग जिलों में गुजरे। लेकिन जब परिवार के साथ जवानी में हम गए ना तब हमें वास्तविकता पता चलती है कि इन लोगों की प्रॉब्लम्स क्या होती है और ये कितना अनुभव करते हैं। दोस्त तो दोस्त होता है, लेकिन ऐसे अजनबी को कहा हो तो कोई काम करना, छोटा सा काम भी दे दिया हो तो वो नहीं करेगा। लेकिन परिवार हमारे लिए खाना बनाता है, परिवार हमारे कपड़े धोता है, तो हॉस्टलों में खुद धोने पड़ते हैं, बहुत सारी चीजें। तो परिवार इज फर्स्ट, फैमिली इज फर्स्ट। और फैमिली के बाद दोस्त है, दोस्त के बाद सारा जहां है। पूरे संसार को आप परिवार समझते, लेकिन अपने परिवार को अगर आप परिवार नहीं समझते ना तो पूरे संसार आपका परिवार नहीं है। तो यही बात होती है ना कि मतलब वो रहते ना, क्या बोलते हैं उनको, बोलते ना कि बाप के कपड़े फट जाते हैं बेटों के कपड़े दिलाने में, और बेटों के कपड़े फट जाते हैं इंस्टा पे रील्स बनाने पे। तो यही बात जी रहती जी 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 कि माँ बाप की कदर करना हमेशा आप सीख लीजिए। भले अपने घर के अंदर कुछ भी बोलते हैं, जैसे कि अपन को शिक्षा ज्यादा मिलती है तो अपन अपने माँ बाप को ऐसे भी बोलते हैं कि पापा जी ऐसा नहीं करने का, वैसे करो आप, तो अपनी बात मानते हैं, वो कभी टालते नहीं है कि मेरा जी बेटा जी पढ़ा लिखा के बड़ा जी किया है, समझ में आया तभी जाके मुझे बोल रहा है। जी जी तो ऐसे कि अपने माँ बाप को तो बोले ताकि उनको अच्छा नहीं लगे। माँ बाप को ऐसा कि आप जी ये काम करना चाहिए। जी 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 ये थैंक यू। आवाज सर थोड़ी सी, हेलो। हाँ जी। हाँ ओके, अब आवाज सही। तो मैं यही बोलता हूँ कि माँ बाप और अपने फैमिली से जुड़े रहना हमेशा के लिए। जी जी बिल्कुल, आपका काम वही सुधारेंगे, आपकी उनके देखभाल आशीर्वाद से सब कुछ होगा। आपके साथ हमेशा वो हैं, ना कि आजू बाजू वाले लोग। जी जी तो ये बोलना चाहता हूं कि माँ बाप की सेवा करना, और कभी भी दुख दर्द आए तो अपने दोस्तों को जरूर बताना। कि अपन समझते हैं कि अपना कोई भी प्रॉब्लम डायरेक्टली अपने माँ बाप को नहीं बता सकते। जी अब ऐसा दोस्त भी रखते हैं कि मेरे लाइफ में मेरे दोस्त भी काम आए, और जी मेरे समाज भी काम आए हैं, और मेरे पूरे जी इन 3 चीजों को कभी नहीं भूल सकता।
आप बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। करते हैं, मुझे पता है कि हर एक किसी के लाइफ में तकलीफ तो होती है। जी जी। कोई लोग यहाँ पे भी आते हैं, गलत कमेंट करने भी आते हैं, कोई शिक्षा संबंध बात भी करने आते हैं, कोई मतलब जिसको नींद नहीं आती है तो वो लाइव भी देखते हैं, किसी को टाइम पास करना होता है या फिर किसी को लाइफ से गिराने के लिए भी लोग आते हैं, कोई यहाँ पे गलत कमेंट। तो मैं तो ये बोलता अच्छा, हूँ। गलत कमेंट वालों के लिए मैं एक बात कहूंगा। देखिए, ये जो मेरे साथ शख्स बैठे हैं, 2.5 लाख लोग इनके फॉलोअर्स हैं। और अगर किसी को लगे कि नहीं, मुझे बड़ा लगता है कि मैं दूसरों से अच्छा या बाकियों से अच्छा हूं, तो इंस्टाग्राम आईडी पे आप अपनी पोस्ट पे लाइक्स देख लें। और चलिए, पोस्ट पे लाइक उन चीजों से कुछ नहीं होता, जीवन में अपने दोस्त देख लीजिए। जिसका नौकर पुराना हो और जिसका दोस्त पुराना हो, वही सबसे अच्छा इंसान होता है। जिसका दोस्त पुराना हो और जिसका नौकर पुराना हो। कमेंट से सर कुछ नहीं होता, ये दुनिया कमेंटों से नहीं चलती है। इतने लोग कब से अब तक तो कम से कम 20,000 से 12 लोग इस शेयर कर चुके हैं चीज को, और कम से कम 10,000 से 12 लोग तो इस आके चले गए हैं, देख कर चले गए। और अभी तक वो आंकड़ा आई थिंक 35,000 से बाहर चला गया। तो सर 35,000 50,000 लोग आपकी लाइव देख रहे हैं, 2.5 लाख लोग आपको फॉलो कर रहे हैं। सर इससे कमेंटों का उस लेवल का कोई सर लेना देना नहीं है। और मैं तो उनको भी प्रणाम करता हूँ जिन्होंने अगर कोई ऐसा माइनस कमेंट किया है, तो कोई बात नहीं सर। लेकिन मेरे साथ जो शख्सियत बैठी है और जिनका मैं इंट्रो लेना चाह रहा था, मुझे आज का दिन मेरा सफल हुआ कि उनकी जो इंस्पायरिंग स्टोरी है, उनका जो नेचर है और उनकी स्टोरी से जो प्रेरणा मिलती है, उनके जो जीवन के मोड़ आए, ये सारी बातें एक ही तरफ आपको आकर्षित करेगी कि जीवन में जब भी कुछ आपको काम करना है और ऐसा कुछ भी काम करना है, तो आपको इंस्पायर होना है लोगों से। अगर 1.5 घंटे में हमने अगर 1.5 घंटे में इन 10,000 50,000 लोगों में से किसी एक व्यक्ति को भी, इन लोगों में से मैंने किसी एक व्यक्ति के जीवन को भी बदला आंसू भाई के जरिए, अगर मैंने किसी एक व्यक्ति के जीवन को भी बदला, एक आर्टिस्ट के, एक नॉर्मल आदमी के, आपकी स्टोरी देखकर कोई दुखी आदमी और उसने लाइव चालू कर दिया, आंसू भाई की स्टोरी को देखकर और आंसू भाई की इंस्पायरिंग स्टोरी को देखकर अगर उसका जीवन बदला या उसके जीवन में कुछ बदलाव आया, तो मैं इस लाइव के माध्यम से कहना चाहूंगा, मैं मेरी संतुष्टि महसूस करता हूँ कि फैसला जो भी हो मंजूर होना चाहिए। राज साहब को याद करूंगा कि फैसला जो भी हो मंजूर होना चाहिए, इश्क हो या जंग भरपूर होना चाहिए। क्या बात है। जंग से तात्पर्य आपके करियर से है। सो थैंक यू सो मच। जिंदगी जिंदाबाद। एक बार सब लोग बोले, आशु भाई आप भी बोले, जिंदगी जिंदाबाद, जिंदगी जिंदाबाद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को अब अंतिम बेला में मैं जिंदगी जिंदाबाद के टैग टीम डायरेक्टर मनीष उपमन्यु, आप सभी को अगर ये लाइव स्ट्रीम पसंद आई हो, आंसू भाई पसंद आए हो, आंसू भाई को सपोर्ट करें और इनसे कुछ सीखने की कोशिश करें। और इस जिंदगी जिंदाबाद के टैग के साथ हर संडे टू संडे आप जुड़े रहे। संडे के दिन अगर आगे पीछे कुछ रहेगा तो आपको बता दिया जाएगा। अभी फिर मैं घोषणा नहीं करना चाहूंगा, लेकिन जो मेरी आईडी है इस पर सैटरडे को या कल या परसों अगले संडे को कौन सेलिब्रिटी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं और उनका टॉपिक क्या रहेगा वो बता दिया जाएगा। आज मेरा ओपनिंग मैच था, तो मैं कृष्ण भगवान के भक्त हमारे आशुष जी से शुरुआत करना चाहता था और इन्हीं के साथ मुझे ओपनिंग करनी थी। जो रामदेव जी के आशीर्वाद से, खाटू श्याम जी के आशीर्वाद से इनसे ही ओपनिंग करनी थी, तो मैंने कर ली। और अब ये सफर लंबा जाएगा और हर बार टॉपिक नया होगा, हर बार ड्रेसिंग नहीं होगी, हर बार बातें नहीं होगी, हर बार शिक्षा नहीं होगी, हर बार एक अच्छी स्टोरी जो आपको आपके जीवन में आगे बढ़ने की हम सब प्रेरणा देती रहेगी। तो जिंदगी जिंदाबाद। एंड हमारे डीओपी साहब कहाँ गए सर? हेलो, मैं थोड़ा सा सेटअप कर लेता हूँ। मैं मेरे जो पूरा पोस्टर है इन सभी को दिखा देता हूँ। डीओपी सर, जस्ट अ मिनट। अब दिख रहा है पूरा पोस्टर। दिस इज मनीष उपमन्यु। और ये मेरा सेटअप है सर, छोटा सा। और इसी सेटअप से मैं आप सभी से, मेरे छोटे से स्टूडियो से जिंदगी जिंदाबाद की शुरुआत कर रहा हूँ। और ये जिंदगी लंबी जाए ऐसे आप सभी दुआ करें, ऐसा मैं आप सभी से चाहता हूँ। तो गुड नाइट एंड सर प्रणाम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, नमस्ते, जय बाबेरी सर, प्रणाम, कमाल, जय बाबेरी। अब अपनी लैंग्वेज में जय बाबेरी, जय श्री कृष्णा सर, गुड नाइट। थैंक यू सो मच मिस्टर आशु देवासी कॉमेडियंस।
और थैंक यू सो मच इनके सारे फ्रेंड्स, एंड थैंक यू सो मच जिंदगी जिंदाबाद की ये पूरी टीम। बाय बाय, थैंक यू सो मच।